को सही ढंग से समझ लिया, दिमाग खोलकर, पुरानी नेगेटिविटी, पुरानी नकारात्मक बातों को छोड़कर अगर आपने इसको समझ लिया, आपका जीवन आज से बदल जाएगा। मेरा प्रॉमिस है। बिकॉज मैं वेट मैनेजमेंट के अंदर छोटी छोटी, बिगिनिंग से लेकर लास्ट के एंड तक सारी बातें कवर करूंगा कि बेसिकली आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। कोशिश करूंगा कि कुछ कैलोरीज की इंफॉर्मेशन भी आज मैं आपको दूं। बिकॉज बहुत सारे लोग नए होते हैं जिनको एबीसी भी नहीं पता वेट मैनेजमेंट के बारे में। तो हम उसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोगों को कि कैम ऑन करके बैठें। एटलीस्ट 150 लोग हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम 100 लोगों का कैमरा तो ऑन चाहिए इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि सीरियस 100 लोग ही चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए नहीं है। 100 लोग भी सीरियस हो गए तो मैं आपको बता देता हूं, 1 लाख पीवी निकलेगा आज की मीटिंग के बाद। अगर 100 लोग भी सीरियस हो गए आज इस मीटिंग के अंदर, 1 लाख पीवी निकलेगा। और मुझे 100 लोग ही सीरियस चाहिए, बाकी कैमरा बंद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जस्ट नीड ओनली 100 पीपल जो सीरियस है सच में। पुरानी चीजों छोड़ जाओ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक ऐसा एड ऑन दूंगा आपको मैं आज, जिसके बेसिस पे आप कमाल कर सकते हैं। जो कर रहे हैं उसकी स्पीड तो बढ़ानी ही है, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि हर इंसान के काम करने का तरीके में कोई ना कोई यूनिकनेस होती है। जो आपको आता है वो हमें नहीं आता होगा। जो इस मीटिंग के अंदर 160 लोगों को आता है वो मुझे 161 है, मुझे नहीं आता होगा। यानी हर बंदे के पास अपना एक ट्रिक है, अपना एक वे है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आज के वे को जरूर अपनाना। बैठ जाइए, पेपर पेन उठा लीजिए, कुछ छोटी छोटी बारीकियां भी डिस्कस करेंगे। और विस्तार के अंदर हम आज वेट मैनेजमेंट के ऊपर जानेंगे। और अभी भी अगर कोई बचा है इस मीटिंग के अंदर जो अभी नहीं पहुंचा, तो छोड़ दीजिए उसको। उसको इन्फॉर्मेशन एक बार मैसेज डाल दिए ग्रुप में, बहुत है। आप सीरियस हो जाओ, आपने इंप्लीमेंट कर लिया। आप यही फायर अपनी टीम के 5 लोगों में डाल सकते हो, 10 लोगों के अंदर डाल सकते हो। राइट। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आप सब लोगों को मैं दे देता हूं अपना। दोस्तों, मेरा नाम जसदीप ओबरॉय है, मैं पंजाब लुधियाना से हूं। और वेस्टीज कम्युनिटी, वेस्टीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ पिछले लगभग 6 साल से मैं काम कर रहा हूं। सितंबर 2019, 7 सितंबर को मुझे 6 साल हो गए थे वेस्टीज के अंदर। राइट। तो मैं आपको बोलूंगा कि फोकस बनाकर चीजें को समझिएगा। क्राउन डायरेक्टर मेरा वेस्टीज के अंदर लेवल है। हाईएस्ट पे चेक मेरा वेस्टीज के अंदर 2 लाख का गया है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं हमारी पीपीटी के साथ। और अभी मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं। जल्दी से पेपर पेन और कैम ऑन करके बैठिएगा, फिर हम सेशन। ओके फाइन, तो हम लोग पीपीटी के साथ स्टार्टिंग करते हैं कि अपनी मीटिंग के ऊपर हम बात करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आई होप सो कि आप लोगों को पीपीटी नजर आ रही होगी। अगर नजर आ रही है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें, या फिर आप लोग मुझे थंब मार्क कर सकते हैं कि पीपीटी नजर आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकंड दीजिए बस मुझे। ओके, मैं अपना फोन को साइलेंट लगा लूं पहले तो। आई होप सो कि आप लोगों को पीपीटी नजर आ रही होगी। 1 मिनट, मुझे बड़ी कर लेनी थी स्क्रीन इसको। डन। आई होप सो पीपीटी नजर आ रही है। यस। यस, डन, ओके फाइन। सो दोस्तों, पहले ये जानना पड़ेगा कि वेट मैनेजमेंट पे काम करने का कितना बड़ा स्कोप है। और उस स्कोप को जानने के लिए आपको मैं कुछ कटिंग्स दिखा रहा हूँ। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डाटा आया है कि अप्रोक्सीमेटली 44 करोड़ इंडियंस ओबीज हो जाएंगे 2050 तक। 44 करोड़ लोग ओबीज हो जाएंगे 2050 तक। राइट। ये मैं नहीं कह रहा, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी है। और क्या स्टेटमेंट दी है, पब्लिकली वो क्या अनाउंस कर रहे हैं, एक छोटी सी वीडियो देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि ओबेसिटी बढ़ रही है। और किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बिना बात के ऊपर किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर, वो हमें कलम आ सकती है, उसी की वजह से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। जब मैं सुनते हैं। फिटनेस की बात करता हूँ, जब मैं खेलकूद की बात करता हूँ, तब मैं एक चिंता भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे देश के हर परिवार को चिंता करनी चाहिए। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। आने वाले वर्षों में लोग, जो पंडित लोग हैं वो कहते हैं, जो जानकार लोग कहते हैं, हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। हमें मोटापे से बचना है, ओबेसिटी से बचना है, और इसलिए मैंने बाकी सब करना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा सुझाव दिया था कि परिवार तय करे कि जब खाने का तेल घर में आएगा 10% कम ही आएगा, और 10% कम ही उपयोग करेंगे, और हम ओबेसिटी के खिलाफ लड़ाई को जीतने की दिशा में हम अपना योगदान देंगे। राइट। सो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन क्यों देना है, क्यों, क्योंकि ये फ्यूचर है बेसिकली। अगर अगर आपने इसको समझ लिया और उसके ऊपर आपने काम कर लिया तो आप ग्रोथ पा सकते हैं। अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को टैग किया है ओबेसिटी के ऊपर बात करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। राइट। और आज बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी इसके ऊपर अपनी दवाइयाँ मेडिसिन बनाना कब से चालू कर चुकी हैं, जिसमें चाइना भी फ्रंट फेस लेकर आया है कि चाइना भी इंडियन मार्केट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। राइट। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आपको गूगल से मिल जाएंगे, अच्छे सोर्सेज से आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मैं अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो लगभग 2022 के अंदर हेल्थ केयर कैटेगरी ने 10,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन किया था, और 2038 के अंदर ये कंट्रीब्यूशन 18,000 करोड़ का चला जाएगा सिर्फ हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर। और हमारा जो फिटनेस का सेक्शन है वो कौन सी सेगमेंट में आता है, वो हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर आता है। वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करें, यानी सिर्फ इंडिया के अंदर बात करें, रिटेल मार्केट और सारी कंपनीज को मिला के बात करें, तो वेट मैनेजमेंट मार्केट 2023 के अंदर 2 लाख करोड़ की वैल्यू रखती थी। 2023 के अंदर 2 लाख करोड़, सारा योगा जिम सब मिला मिलूकर। और ये एस्टिमेशन है कि ये इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में, यानी अभी आने वाले 3 साल में ही 2028 में भी लगभग लगभग 3 लाख करोड़ की बन जाएगी। ओवरऑल, नॉट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, ओवरऑल। यानी लोगों का फोकस ऑलरेडी इसके ऊपर है, और हम एज अ वेस्टिजियन ऑलरेडी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बस डिपेंड ये करता है कि हम कितने सीरियस हैं इसके ऊपर काम करने के लिए या नॉन सीरियस है। राइट। सो कमिंग टू द पॉइंट, वेट इज ओवर। आज हम वेट खत्म करते हैं, क्योंकि आज वेट मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। ओबेसिटी के ये फैक्ट्स है कि 2020 का डाटा है, लगभग 7 करोड़ महिलाएं ओबीज थी, और 2035 के अंदर ये आंकड़ा बढ़ जाएगा, लगभग 17 करोड़ तक चला जाएगा महिलाओं के अंदर। 2020 में 10 करोड़ का डाटा था, और ये 2035 में बढ़कर चला जाएगा डबल, 20 करोड़ का डाटा हो जाएगा लगभग, है ना। ओबेसिटी इंडिया के अंदर जनरली 28 से लेकर 38 साल की एज के अंदर मैक्सिमम लोगों के अंदर पाई जाती है। वैसे तो आजकल बच्चों में भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन 28 टू 30 ईयर्स के टाइम स्पैन के अंदर कम से कम लोग 11 किलो अपना वजन बढ़ा लेते हैं अपने नॉर्मल वेट की जगह पे। राइट। तो हम अबीज किसको बोलते हैं, अगर आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे, अगर वो बॉडी मास इंडेक्स आपका 30 से नीचे है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर वो 30 से ऊपर हो जाता है तो वह अबीज कैटेगरी के अंदर आते हैं। और अगर आपका बीएमआई 18 से नीचे आ जाता है तो आप अंडरवेट कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। राइट। ओबेसिटी का रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है अनहेल्दी फूड चॉइसेस, एक सबसे बड़ा कारण है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपको पता है कि लोग घर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। जीन्स, पेरेंट्स मोटे थे या जनरेशन ग्रैंड पेरेंट्स मोटे थे, obese थे, तो बच्चों के अंदर जेनेटिक्स के अंदर भी आता है। और अगर आपने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी को हो सकता है आपके जीन्स में मोटापा आ जाए और अगली पीढ़ी को भी आप मोटापा देके जाओ।
चौथा स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो ये भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से आप अबीज हो जाते हैं, राइट। स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, 7 आवर्स का, 6 आवर का, 8 आवर्स का अगर आपका स्लीप नहीं है, लेट सो रहे हो, तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, जितने भी लोग ओबीज होते हैं उनको डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट की डिजीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सांस की दिक्कतें उनको बढ़ जाती हैं, जॉइंट पेन बहुत बड़ा रीजन है, घुटनों का दर्द चालू हो जाता है जिनका वजन ज्यादा है। और ऑब्वियसली है, फीमेल और मेल दोनों को इनफर्टिलिटी की दिक्कत आती है, बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम आती है जिनका वेट ज्यादा है या फिर जिनका वेट कम भी है, दोनों केसेस के अंदर, राइट। ओके, सो बेसिकली अब हम ये जानते हैं कि वेट मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली। वेट मैनेजमेंट क्या होता है कि हम कुछ भी खाते हैं उससे हमें एक एनर्जी मिलती है, राइट। एनर्जी मिलती है, कुछ भी खाते हैं, और अगर आप जितनी एनर्जी ले रहे हो, अगर आप उतनी खर्च नहीं करोगे, राइट, कम खर्च करोगे, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कैलोरीज के फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी में जमा होनी चालू हो जाएगी। और अगर वो एनर्जी ज्यादा खर्च करोगे तो कम कैलोरीज हमारा काउंट हो जाता है, तो ऑब्वियसली है उल्टा चलेगा, आप वेट लूज करना चालू कर दोगे, राइट। एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर भी डिपेंड करता है और आप खाते क्या हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब देखते हैं पहले ये कि बेसिकली एनर्जी, वेट मैनेजमेंट की भाषा के अंदर हम एनर्जी को किस एंगल के अंदर देखते हैं, राइट। सो आपको पहले ये चेक करना है कि सामने वाला पर्सन ओवरवेट है, नॉर्मल वेट है, या फिर उसका बेसिकली ओबीज कैटेगरी के अंदर आता है। तो अपना बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपको चेक करना है कि आपका वेट कितना है और आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें। जैसे मैं अपनी बात करूं तो स्क्रीन के अंदर मेरी हाइट दिख रही है 5 फुट और 10 इंचेस, राइट, जिसके बगल में लिखा हुआ है 178 सेंटीमीटर। तो जेंट्स को बेसिकली क्या करना होता है, 178 सेंटीमीटर से मुझे 100 माइनस करना है। अगर 78 kg मेरा वेट है तो मैं किस कैटेगरी के अंदर आता हूं, मैं हेल्दी वेट कैटेगरी के अंदर आता हूं, अगर 78 है तो। इस कंडीशन के अंदर आप में से किसी की हाइट अगर 5 फुट 4 इंच है, जेंट्स की बात कर रहा हूं, तो 163 सेंटीमीटर उनकी हाइट बन रही है। तो हाइट से 100 माइनस कर लीजिए तो 63 kg उनका आइडल वेट माना जाएगा। और महिलाओं के लिए अगर मैं काउंट करूं तो महिलाओं के लिए हमें माइनस करना होता है 105। पहले तो अभी डायरी पे लिखिए आपकी इंचेस के हिसाब से हाइट कितनी है, आपका आइडल वेट कितना है, अभी आप अपनी डायरी पे लिखो कि आपको कितना वेट बढ़ाना है और कितना कम करना है, राइट डाउन। अभी बताइए, आप अपनी डायरी पे लिखिए कि आप सही कैटेगरी, आइडल वेट की कैटेगरी में हो या नहीं हो। जल्दी से अपनी डायरी पे लिखिए, आई होप सो आपको पता चल गया होगा। महिलाओं को 105 माइनस करना है सेंटीमीटर से, और जेंट्स को 100 माइनस करना है। मैं सेंटीमीटर वाली फिर से स्लाइड दिखा रहा हूं, हाइट देख लीजिए अपनी, सेंटीमीटर नोट कर लीजिए, अगर किसी की 5 फुट 2 इंच है 157 लिख लीजिए। फीमेल को 105 माइनस करना है और जेंट्स को 100 माइनस करना है अपनी सेंटीमीटर की हाइट से, वो होनी चाहिए, आपका उतना वेट आपका होना चाहिए। तो अब आप चेक करिए अभी आपका कितना है, आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। और कहीं आपका लाइफस्टाइल ऐसा तो नहीं है कि आने वाले 3 4 5 महीने या 1 साल के अंदर आपका वेट बढ़ जाए, तो आपको ये चेक करना होगा। तो बेसिकली आज की मीटिंग वेट लूज के ऊपर तो मैं बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल ये वेट मैनेजमेंट की मीटिंग है। वेट मैनेजमेंट, लोग कहते हैं मेरा तो वजन ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, जरूरत है। लाइफस्टाइल को सही करोगे तो ऑब्वियसली वेट कभी नहीं बढ़ेगा, मैं उसके ऊपर भी क्या करना है, ध्यान रखना है, राइट। आई होप सो कि आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। किसी के पास बीएमआई मशीन है तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर सामने वाले को अगर आप बीएमआई मशीन के ऊपर चढ़ाते हो तो एक रिपोर्ट आ जाती है, तो वो रिपोर्ट उसके सामने जब आप बताते हो तो उसके ऊपर सामने वाले का विश्वास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर कोई मुझे ये बोले यार बोन दर्द कर रहे हैं मेरे, राइट, और हो सकता है विटामिन डी की कमी है, शायद उसको मैं वैल्यू ना दूं, मगर अगर मेरे सामने विटामिन डी की रिपोर्ट हो और नजर आए कि भी मैं विटामिन डी डेफिशिएंट हूं, तो शायद मैं तुरंत उसके ऊपर क्या लूंगा, एक्शन लूंगा, राइट। तो बीएमआई अगर आप किसी का करते हैं तो ये वैल्यू है कि सामने वाला बंदा एक्शन लेने के लिए क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, राइट। सो बेसिकली हम कुछ भी खा रहे हैं, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर, ये सारी चीजें होती हैं। आप कुछ भी खाओगे उसमें आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी, फूड की भाषा में हम एनर्जी को कैलोरीज बोलते हैं। तो पहले अब ये देखते हैं कि कितनी कैलोरीज किस पर्टिकुलर एनर्जी के अंदर हमें मिलती है। जैसे अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो उसके अंदर हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। आप 1 ग्राम प्रोटीन खाते हो उसके अंदर आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम फैट खाते हो तो आपको उसके अंदर 9 कैलोरीज मिलती हैं। विटामिन मिनरल्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कैलोरी नहीं होती।
कार्ब, प्रोटीन और फैट, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसके अंदर कैलोरीज होती हैं। विटामिन और मिनरल्स के अंदर कैलोरी कितनी होती है? जीरो। गॉट इट? विटामिन और मिनरल्स में कैलोरी जीरो होती है। कार्ब, प्रोटीन, फैट का गेम है। फाइबर की बात करें तो उसके अंदर कुछ मात्रा में कैलोरीज होती है, मगर ना के बराबर ही होती है। राइट, फाइबर के अंदर। राइट, ओके, आगे मूव ऑन करते हैं। फाइन, ओके। सो व्हाट इज वेट गेन? राइट, वेट गेन, व्हाई वी गेन वेट? हम वेट गेन क्यों करते हैं, उसका क्या रीजन है? लेट्स सी। रियल वेट गेन अकर्स व्हेन कैलोरीज इन एक्सीड योर कैलोरीज आउट, यानी कि खाना एनर्जी बढ़ गई है लेकिन कट कैलोरीज का एनर्जी खर्च हमारी कम हो रही है। अगर आप एक बैग के अंदर कपड़े डालते जाओगे, कपड़े डालते जाओगे, कपड़े डालते जाओगे, तो क्या होगा? बैग के अंदर कपड़े आने बंद हो जाएंगे, भर जाएगा। राइट, तो उससे चीजें निकालनी जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? आप बर्निंग नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हो, लेकिन खाए जा रहे हो और कैलोरीज क्या हो रही है? जमा हो जा रही है। राइट, आगे चलते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल हम किसके ऊपर काम करते हैं? जैसे आपको पता है कि हम 3 से लेके 5 kg रिड्यूस करने की बात करते हैं। वेट लूज करना एक अलग चीज होती है, हेल्दी वेट लूज करना एक अलग चीज होती है। जो लोग वेट लूज करते हैं वो अपनी बॉडी को वीक कर लेते हैं, बीमारियां लगा लेते हैं। हमने लोगों को जो टीच करना है वो वेट लूज करना नहीं सिखाना, हमें हेल्दी वेट लूज करना सिखाना है। और हेल्दी वेट लूज के अंदर जो एक जेन्युइन बेसिस पे हम काम करते हैं, आप 500 कैलोरीज अगर आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, ध्यान से समझिएगा, 500 कैलोरीज अगर आप हर रोज की एक्स्ट्रा ले रहे हो, 7 दिन के अंदर 3500 कैलोरीज आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी। यानी आप कम से कम आधा किलो वजन गेन कर जाओगे। 3500 कैलोरीज, 3500 कैलोरीज जब भी आपने एक्स्ट्रा ले ली, आपका आधा किलो वजन बढ़ेगा। अगर आप यही 3500 कैलोरीज 2 दिन में एक्स्ट्रा ले गए, अब देखो हर बंदे की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप बीएमआई करते हो तो वहां पर एक बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, जिसको फॉर एग्जाम्पल आप मशीन पे चढ़ते हो तो किसी का बीएमआर हाइट और वेट के हिसाब से सपोज करते हैं कि 1300 आया, तो 1300 वो कैलोरीज हैं जो उसको बेसिक चाहिए। क्योंकि आप सोए हुए हो, आपका हार्ट काम करता है, लिवर काम करता है, किडनीज काम करती है, तो आपको उसके ऊपर कुछ करना नहीं है, लेकिन वो कैलोरीज यूज कर रहे हैं। तो अगर आप 35, अगर आप डेली की 1000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रहे हो, तो आप ये समझ लीजिए कि 3 दिनों के अंदर 3000 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा ली, तो 3 दिन में ही आपका आधा किलो वजन बढ़ जाएगा। उसी तरीके से उल्टा चलेगा, अगर कम कर दी तो उसी तरीके से आधा किलो वजन कम भी हो सकता है। तो 500 ग्राम अगर वेट आपका बढ़ रहा है 7 दिनों के अंदर, इसका मतलब है हफ्ते में आप 3500 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले रहे हो। राइट, उल्टा चलते हैं। रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूस के अंदर उल्टा लेके चलते हैं। आप अगर अगर डेली रिक्वायरमेंट आपकी मान लेते हैं 1500 कैलोरीज की हैं, और आप 1000 कैलोरीज का फूड बना लेते हैं, 1000 कैलोरीज पे आ जाते हो, यानी हर रोज की 500 कैलोरीज आपने कट कर दी, आप 3-7 दिन में 3500 कैलोरीज कट कर जाओगे, आधा किलो वजन आपका सिर्फ फूड की बेसिस पे कम हो जाएगा। एडिशनल 500 कैलोरीज आप और बर्न कर सकते हैं अगर आपने प्रोटीन इंटेक अपनी बॉडी में बढ़ा दिया, और या फिर आपने फिजिकल एक्टिविटी चालू कर दी, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, कुछ ना कुछ आपने रनिंग शुरू कर दी या जिमिंग शुरू कर दी, आप उससे भी अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। तो 7 डेज में 1 किलो वजन इजीली कम किया जा सकता है अगर आपने इस कैलोरी कट प्रोसीजर को क्या कर लिया? फॉलो कर लिया। राइट, आगे चलते हैं। हमें हमारी फूड चॉइसेस का भी ध्यान देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप किसी को वेट मैनेज करना सिखा सकते हैं। सो टमाटर अगर 100 ग्राम की बात करें तो उसके अंदर 18 कैलोरीज होती हैं। अगर उसी जगह पे 100 ग्राम हम टमाटो केचप ले लें, उसके अंदर 112 होती हैं। तो फूड चॉइस खराब है। अगर आप कोई सैंडविच ले रहे हो और टमाटो केचप ले रहे हो, आप एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग कर रहे हो, कैलोरीज आपको है तो कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन कैलोरीज एक्स्ट्रा आ जाएंगी। 100 ग्राम पोटैटो के अंदर सिर्फ 77 कैलोरीज है, और इसी की जगह के ऊपर अगर आप 100 ग्राम चिप्स खा लेते हो तो आपको 536 कैलोरीज मिलती हैं। राइट, अब आपको देखना है कि मेरी फूड चॉइसेस क्या है, ये भी एक कारण है। उसके बाद 100 ग्राम वेजिटेबल्स में 81 कैलोरी है, लेकिन अगर आप एक स्लाइस पिज्जा का खा जाते हो, उसके अंदर 285 कैलोरीज होती है। मैं ये बातें आपके साथ इसलिए नहीं कर रहा, मैं ये बातें आपको इसलिए कर रहा हूं कि आपको अगर जब किसी कस्टमर के साथ जाओगे ना, तो आपको फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ प्रोडक्ट पिच करना कोई सेंस नहीं बनती। प्रोडक्ट बेचने का हमारा काम ही नहीं है, सर्विस देने का काम है। और आप किसी को अच्छी सर्विस तभी दे सकते हैं जब आपके पास क्या है? ढंग की नॉलेज है, समझ है बेसिकली। राइट, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी डाइट जो है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की, वो किस तरीके से लोगों को मदद करेगी। राइट, हमारा फोकस 3 चीजों पर रहेगा। पहला न्यूट्रिशन का, यानी कि फूड का। दूसरा एक्सरसाइज का। एंड ऑब्वियसली तीसरा ईटिंग हैबिट्स बदलनी है, चॉइसेस बदलनी है, लाइफस्टाइल का भी। ये 3 एरियाज के ऊपर काम करते हैं। हमारा वेट लॉस प्रोग्राम
उन लोगों के लिए भी है बेसिकली। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम हमारा उन लोगों के लिए भी है बेसिकली जिनका बिजी स्केड्यूल है, जिम नहीं जा सकते, योगा नहीं जा सकते, उनके लिए भी हम हेल्प करेंगे। ईटिंग हैबिट्स इनकी अच्छी नहीं है, उनको भी हेल्प करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी इनकी बहुत कम है, मतलब कर नहीं पाते हैं, थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हम उनकी चालू करवा सकते हैं। हमारा जो बेसिकली वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है कुछ इस तरीके से काम करता है। तो कॉर्पोरेट्स हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी बंदा बिजी हो, हमारा जो स्लिम पॉसिबल प्रोग्राम है हर बंदे के काम में आने वाला है, राइट। सो वी हैव अ ह्यूज कंप्लीट रेंज ऑफ वेस्टीज वेट मैनेजमेंट, राइट, प्रोडक्ट्स। हमें क्या यूज करना है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। सबसे पहला हमारा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज द वेस्लिम शेक, जो कि बेसिकली एक मील रिप्लेसमेंट है। क्या है? मील रिप्लेसमेंट, जो अभी 5 फ्लेवर्स के अंदर है। आप जानते हैं मैंगो है, वनीला है, कुल्फी है, चॉकलेट है और रोज खीर है, 5 फ्लेवर्स के अंदर आता है, राइट। बेसिकली अब ये कैसे हंगर कंट्रोल करेगा, पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये वेट लॉस सपोर्ट करेगा। पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल बता देता हूं मैं क्या होता है। हम में से बहुत लोग फॉर एग्जाम्पल राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, तो पूरी प्लेट के अंदर अगर चावल भरे पड़े हैं, बेसिकली ये इसको बैलेंस डाइट नहीं बोलते, आप सारा कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो। अगर आप प्लेट को 2 हिस्सों में बांट लेते हो, एक में चावल, एक पोर्शन में चावल डाल दिए और एक पोर्शन में अपने वेजिटेबल्स डाल दी, आप क्या इसको बैलेंस डाइट बोलोगे? नो, ये भी बैलेंस डाइट नहीं है। अगर आप प्लेट को 3 हिस्सों में बांट देते हो, एक हिस्से में आपने चावल डाले, एक हिस्से में वेजिटेबल्स डाले और तीसरे हिस्से में आपने डाल दिया कर्ड, कर्ड जिसको प्रोबायोटिक बोलते हैं, क्या इसको राइट बैलेंस न्यूट्रिशन बोलोगे? नहीं बोलोगे। प्लेट को डिवाइड करिए 4 हिस्सों के अंदर, जितना कार्ब है 1/4 कार्ब, 1/4 सब्जी के माध्यम से प्रोटीन, 1/4 सैलड यानी कि फाइबर, एंड 1/4 आ जाता है कर्ड यानी कि प्रोबायोटिक। इसको बेसिकली बैलेंस्ड बोलते हैं। अब आम बंदे के लिए ये सब तामझाम करना बहुत चैलेंजिंग रहता है, लेकिन हमारा ये मील रिप्लेसमेंट है, ये काइंड ऑफ आपको बैलेंस न्यूट्रिशन देता है, राइट। कंप्लीट मील सॉल्यूशन है, आपको एक टाइम के खाने खाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और कैलोरी इनटेक ऑटोमेटिकली ये डाउन कर देता है। 9 ग्राम का प्रोटीन है हमारी पर सर्विंग के अंदर, 3 स्कूप 9 ग्राम का प्रोटीन आपको देता है। पीडी कास्ट वैल्यू 1 है। लोग बोलते हैं हमारा शेक एक्स वाइड रिटेल मार्केट का शेक, किसी भी शेक की आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए पीडी कास्ट वैल्यू देखनी होती है। पीडी कास्ट वैल्यू 1 अगर किसी शेक की है तो उसमें 2 खास बातें हैं। पहला, हाई प्रोटीन कंटेंट है, 20 टाइप का अमीनो एसिड मिलेगा। जनरली आप कोई भी डाइट ले आइए, आपको 12-13 तरह का प्रोटीन मिलता है, 20 टाइप्स का प्रोटीन आपको मिलता ही नहीं है, लेकिन हमारे शेक के अंदर 20 टाइप्स का प्रोटीन है। इजी टू डाइजेस्ट है। लोग कहते हैं हमारे प्रोटीन शेक के अंदर इतने ग्राम जी प्रोटीन है, लेकिन वो अब्जॉर्ब ही नहीं होता बेसिकली। तो जितना मर्जी लिखते रहिए, मेनली इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है। तो हमारा बेसिकली डाइजेशन करना भी, एब्जॉर्ब करना भी इजी है, और हाई प्रोटीन कंटेंट है, राइट। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई, जीआई जिसका भी प्रोडक्ट का लो होता है, वो शुगर पेशेंट्स भी, डायबिटिक पीपल भी वो ले सकते हैं। हमारे वाले में ये प्लस पॉइंट है, यानी कि इंसुलिन आपकी स्पाइक नहीं करता। मैदा टाइप जितने भी फूड होते हैं वो इंसुलिन आपका जंप करता है। आप वीट खा रहे हो, वीट का भी जीआई जो होता है, आटा, उसका भी जीआई हाई है, तो आप जब खाते हो तो शुगर बढ़ने का कारण बनता है, राइट। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसका लो जीआई है, तो डायबिटिक लोग भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं। 3.35 ग्राम फाइबर है, कोई ट्रांसफैट नहीं है। पर सर्विंग हमें सिर्फ 84.55 कैलोरीज देती है। 84 कैलोरीज। चॉकलेट वाले में थोड़ी ज्यादा है, बाकियों में 84 कैलोरीज है। चॉकलेट वाले में आई थिंक 100-105 कैलोरीज के बराबर ही है, और शायद मे बी शायद वो भी 84-90 के आसपास ही है, मतलब 80 to 100 के बीच में आप काउंट कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने एक मील प्लान दिया है मैंने, वेजिटेरियन का भी और नॉन वेजिटेरियन का भी। अगर कोई वेजिटेरियन इंसान इस मील प्लान पे चलता है, रात का डिनर, तो वो 818 कैलोरीज ले रहा है एक दिन के अंदर, सॉरी एक टाइम पे, उस थाली के अंदर। और अगर कोई नॉन वेजिटेरियन इस स्केड्यूल को फॉलो करता है डाइट के अंदर, तो वो टोटल 938 कैलोरी ले रहा है, 938 कैलोरीज। अगर आप इसमें से स्वीट माइनस कर देते हो, राइट, तो आप लगा लीजिए 150 कैलोरी कम कर लीजिए, तब भी अप्रोक्सीमेटली 600 से लेके 650 कैलोरीज वेज डाइट बनती है। और नॉन वेज वालों की भी डाइट अप्रोक्सीमेटली 800 कैलोरीज के आसपास की बनती है। और अगर आप में से कोई पर्सन कहता है जी मैं तो उतना खाता ही नहीं हूं, मेरा क्यों वेट बढ़ रहा है, तो आपकी बॉडी के सेल्स के पास सिग्नल पहुंच चुका है कि भैया इतना ही फूड मिलेगा, तो वो एनर्जी उसी के हिसाब से खर्च करता है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, और अगर आप खाते नहीं हो, आपका फिर भी वेट कर बढ़ने की शिकायत है, आप भयंकर प्रॉब्लम में फंस जाओगे आने वाले समय के अंदर, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो चुका है। आप कोई दवा भी खाओगे वो भी नहीं लगेगी आपको, तो आपका मेटाबॉलिज्म
स्लो नहीं होना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, मॉडरेट मेटाबॉलिज्म आपका होना चाहिए। बच्चों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, खेलते हैं कूदते हैं, बहुत जल्दी चीजें पच जाती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, पचाने की जो आपकी प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो हमारे प्रोडक्ट्स जो ऐसे हैं जो इसके ऊपर भी काम करते हैं। अब हमारा इसके साथ रिप्लेसमेंट क्या है, हमें मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ 84.55 कैलोरीज। अब आप देख लीजिए, सीधा अप्रोक्सीमेटली 500-600 कैलोरीज का कट लग जाता है वेजिटेरियन बंदे के लिए, और नॉन वेजिटेरियन बंदे के लिए भी लगभग कितना कट लग गया, 800 कैलोरीज का कट लग गया। यानी मिनिमम ऑन एन एवरेज 500 से लेके 600 कैलोरीज का कट लग जाएगा अगर आप सिर्फ वेस्लिम शेक बंदे की डाइट में डाल देते हो। राइट, गॉट इट, फाइन। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब आप किसी को वेस्लिम शेक ऐड करोगे अकेला, तो आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलेंगी। उसको भूख ज्यादा लग सकती है, भूख लगेगी उसको, क्योंकि वो आदत नहीं है। तो बेसिकली उसकी वजह से हमें क्या करना है, इसका पहले डोजेज बता देता हूं मैं आपको, सॉरी। 3 स्कूप है 25 ग्राम 300 ml पानी के अंदर। आप इसको स्किम्ड मिल्क में लें तो ज्यादा टेस्टी अच्छा आता है, और सिंपल चम्मच के साथ घोलने से आपको इसका टेस्ट नहीं आएगा, ना आपके कस्टमर को टेस्ट आएगा। इसको मिक्सी के अंदर प्रॉपरली ग्राइंड करके बनाओगे तो मजा आएगा, वरना बड़े सारे लोगों को आप प्रोडक्ट देते हो, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, फेस वैल्यू होती है, वो वापस भी नहीं बताते आपको, उनके घर में वो प्रोडक्ट पड़ा रह जाता है। राइट, तो बेटर क्या है, बनाना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ब्रेकफास्ट में भी ऐड हो सकता है अगर सामने वाले के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। बहुत सारे लोग रात को शुरू करते हैं, 7-8 बजे शेक ले लिया, सो रहे हैं 12 बजे, 11 बजे भूख लगाई और वो स्नैकिंग कर गए, तो हमारा प्रोडक्ट उस तरीके से काम ही नहीं करेगा। अगर उसमें डिसिप्लिन की कमी है तो बेटर ऑप्शन क्या है, तो उसके ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करवा दीजिए। डिनर जो मर्जी खाता रहे, ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करवा दीजिए। 2 परांठे भी आपको कम से कम 700 कैलोरीज 600 कैलोरीज दे जाते हैं, उसकी जगह के ऊपर भी आपका काम 84 कैलोरीज में बन सकता है। राइट, शेक मिक्स हमारा दूसरा प्रोडक्ट है। इसको क्यों ऐड करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जब नए बंदे को जब आप वेट लूज पे लगाते हैं, उसके अंदर हंगर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो उसका पेट उस तरीके से कई दफा फिल नहीं होता। तो शेक मिक्स ऐड अप करते हैं अगर, तो और प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और उसको ऑटोमेटिकली भूख क्या लगती है, कम लगती है। राइट, और ये बेसिकली अगर आप शेक मिक्स इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको पानी इस्तेमाल नहीं करना, शेक मिक्स और शेक को दोनों को ऐड करके आपको लेना है। तो यहां पर दूध का कोई काम नहीं है अगर आप शेक मिक्स ऐड ऑन कर रहे हो। राइट, अगेन पीडीकास वैल्यू 1, 3 स्कूप के अंदर 10.8 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। वेट मैनेजमेंट की जर्नी को ये आसान कर देता है। राइट, लो जीआई है, विटामिन मिनरल कैल्शियम है, D2 है, बहुत सारा कुछ है, इसके ऊपर डिटेलिंग बात नहीं करेंगे हम लोग। फिर तीसरा प्रोडक्ट हमारा वेट लूज में काम करेगा, जिसको बोलते हैं हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। हमारा पर्सनल प्रोटीन पाउडर का 1 स्कूप आपको 5 ग्राम प्रोटीन देगा। अब प्रोटीन क्या काम करता है इसके ऊपर मैं बातें नहीं करूंगा, ऑब्वियसली प्रोटीन बेसिक नेसेसिटी है। इंडिया हमारा प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है। अगर आप बोलोगे आपको कितना प्रोटीन चाहिए, तो अपनी हाइट, आप अपना वेट बता दीजिए। अगर किसी का 70 ग्राम वेट है, कितना है, 70 किलो अगर किसी का वेट है, 70 किलो, उसको 0.8 पे गुना कर लीजिए, उतना आपको प्रोटीन डेली चाहिए अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो 70 × 0.8, लगभग लगभग 56 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम प्रोटीन फिर भी आपको चाहिए मिनिमम। अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो तो गुना कर लीजिए 1 पे, 70 किलो वालों को 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, जिम वगैरह लगाते हो, तो गुना कर लीजिए 1.5। और अगर आप स्पोर्ट्स स्टार हैं जैसे, अगर बहुत ज्यादा कार्डियो वगैरह बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो दो दो पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 140 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो बंदे के लाइफस्टाइल को आपको जानना है, ये देखना है कि बंदे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है। राइट, आई होप सो कि आपको समझा पाया हूं मैं। राइट, सो बेसिकली वेट मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से काम करेगा। एक सर्विंग आपको डालनी है वेस्लिम शेक की, 3 स्कूप डालने हैं। एक सर्विंग डालनी है आपको वेस्लिम शेक की। कंपनी के प्रोडक्ट पे एक सर्विंग के अंदर 3 स्कूप आते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ज्यादा थिक बन रहा है तो आप 2 स्कूप के साथ काम चला सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है, एक सर्विंग आपको प्रोटीन पाउडर की डालनी है, 1 स्कूप आपको प्रोटीन पाउडर का डालना है। अगर आप सबके वेस्लिम शेक के 3 स्कूप, वेस्लिम शेक मिक्स के 3 स्कूप और 1 स्कूप अगर आप प्रोटीन पाउडर का डालते हो, तो ये 24.8 ग्राम प्रोटीन दे देगा। टोटली आपका टमी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, आपको भूख महसूस नहीं होगी। अदरवाइज अगर ये बहुत थिक बनता है तो पानी का इंटेक बढ़ा दो, 300 ml की जगह पे 400 ml और 500 ml भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप शेक मिक्स का 1 स्कूप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। राइट, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो अब समझा रहा हूं मैं। जब भी हम किसी पर्सन को मील रिप्लेसमेंट पे लेके जाते हैं, जब भी हम किसी को मील रिप्लेसमेंट पे लेके जाते हैं, तो हमें उसके अंदर कार्ब इंटेक क्या करते हैं, कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एनर्जी देता है बॉडी को।
तो कई दफा वेट मैनेजमेंट वाले लोग जो जब जाते हैं तो वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, 3 5 8 10 दिन लिया फिर छोड़ दिया, वो कहते हैं जी मैं थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ। तो क्यों वीक फील करते हैं? एनर्जी लेवल लो हो जाता है, मेंटल अलर्टनेस उनकी डाउन हो जाती है, क्योंकि आपने कार्ब कट कर दिया उनकी बॉडी से। क्या कट कर दिया? कार्बोहाइड्रेट कट कर दिया। अच्छा, अगर आप कार्ब ऐड करते तो ये प्रॉब्लम आती। एक्स्ट्रा कार्ब, एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा वेट। कार्ब तो कट करना ही था उनकी बॉडी से। अब सदमा समाधान क्या है इस चीज का? अब समाधान देगा हमारा चौथा प्रोडक्ट। यहां पर हमें कैलोरीज कट करनी है, एनर्जी कट नहीं करना। तो वो एनर्जी को अपब्रिंग करने के लिए वी हैव अ प्रोडक्ट नेम वेस्लिम एनर्जी ड्रिंक मिक्स, जो हमारा 4 फ्लेवर में आता है। जिंजर है, लेमन है, इलायची है, कश्मीरी कावा है। तो ये इमीडिएट एनर्जी जंप कर देता है। आप में से अगर किसी लोगों ने ये टेस्ट भी किया है तो चारे औसम टेस्ट है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट एनर्जी आपकी बढ़ा देता है। इसमें ये फॉलोइंग जो है आपके सामने, ये एक्सट्रैक्ट है बेसिकली। मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र बड़ा अच्छा करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं, राइट, पचाने की क्षमता जिसको बोलते हैं। और इसके अंदर कैफीन है बेसिकली, जो आपको ब्रेन और आपको एक्टिव करती है, यानी अलर्टनेस के ऊपर भी फोकस करती हैं ये। और जो इसके अंदर पीको एक्सट्रैक्ट है बेसिकली, वो आपके बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में फैट को एब्जॉर्ब करना कम करता है, राइट। फैट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वॉशरूम जाओगे निकल जाएगा, राइट। तो इसके अंदर बेसिकली है ये फॉलोइंग आपके अंदर इंग्रेडिएंट्स है। कितना लेना है? सिर्फ 1 ही स्पून लेना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, कैफीन की लिमिट होती है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इतने से ज्यादा कैफीन नहीं लेनी। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमारे 1 ग्राम के अंदर कितना कैफीन है आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके ऊपर लिखा हुआ है, 4 कैलोरीज है सिर्फ इसके अंदर, राइट। हमारा 5वां प्रोडक्ट है वेस्लिम टी। अब आप लोगों से सारे देने हैं, सारे नहीं देने, आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को क्या देना है। चाय, अगर कोई बंदा टी लवर है, बहुत ज्यादा टी लवर है, तो वेस्लिम टी उसकी उसकी चाय की रिप्लेसमेंट करवा दो वेस्लिम टी के साथ। कैसे होगा बता देता हूं। वेस्लिम टी में क्या है, इसके ऊपर बातें नहीं करेंगे, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर। लेकिन आपको बता देता हूं, वेस्लिम टी जो हमारा बेसिकली है, विसरल फैट की अकोमोलेशन को बचाता है, वो होने नहीं देता, उसको रब बर्न कर देता है, राइट। एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, और ऑब्वियसली इसके अंदर भी कैफीन है। एनर्जी ड्रिंक भी दे रहे हो, वेस्लिम टी भी दे रहे हो, दोनों का कॉम्बिनेशन कैफीन बहुत बढ़ा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक परमिसिबल लिमिट होती है पूरे दिन के अंदर कैफीन की, तो उसके ज्यादा कैफीन नहीं लेनी, राइट। आगे चलते हैं। तो 2 से लेके 3 कप ले ले पूरे दिन के अंदर, लेकिन चेक कर लीजिए कैफीन कंटेंट कितना है, और बॉटम पे लिखा भी होगा हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कि 140 के आसपास होती है, जिससे ज्यादा कैफीन आपको इंटेक नहीं करनी होती, 140 mg के आसपास समथिंग होता है, राइट। तो बेसिकली ये ठंडे पानी में भी चलेगी और कोल्ड वाटर, गर्म पानी के अंदर भी चलेगी। टेस्टी भी है, जरूरी नहीं है कि 5 ग्राम का डालना है। मैं अपने घर के अंदर नॉर्मल चाय छोड़ चुका हूँ, वेस्लिम टी पीता हूँ, मुझे 5 ग्राम से बहुत ज्यादा मीठा आता है, तो मैं 3 ग्राम ही डालता हूँ। पता चलता है कि मुझे आधा स्कूप, मुझे मुझे 70% स्कूप भरना है, या मुझे आधा स्कूप भरना है। तो आपको जो टेस्ट लगता है उसके हिसाब से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करेंगे। प्रोडक्ट काम कैसे करेंगे? बेसिकली याद रखिए, वेट मैनेजमेंट कोई जादू नहीं है। वेट मैनेजमेंट बेसिकली कैलोरी कट है। और कैलोरी बर्निंग हमारी 2 तरीके से बढ़ जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं उससे भी कैलोरी इनटेक कट बढ़ जाता है। दूसरा, जब हम प्रोटीन बढ़ा देते हैं तो उससे भी कैलोरी कट, आपका कैलोरी बर्निंग बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, ठीक है। तो 50 ग्राम कार्ब को बर्न करने के लिए लेट सपोज शरीर को 200 कैलोरीज खर्च कर रही है, 200 कैलोरीज का खर्च होगा ऑटोमेटिकली, अगर 50 ग्राम कार्ब खाया जा रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसको एग्जैक्ट पे मत जाना कि 200 ही है 150 ही है। मगर अगर कोई इंसान कार्ब की जगह पे 50 ग्राम प्रोटीन खा रहा है उसकी जगह पे, तो उसकी प्रोटीन को पचाने के अंदर आपकी शरीर की जो कैलोरीज है वो 2 गुना या 3 गुना ज्यादा खर्च होती है। 200 कैलोरीज नहीं खर्च होंगी, बर्न होंगी 400 कैलोरीज। तो प्रोटीन इंटेक जब बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती है, कैलोरीज भी ज्यादा खर्च करना शुरू कर देती है। तो ये बेसिक डाइट है आपके सामने। वेस्लिम शेक ने देनी है 84 कैलोरीज, 3 स्कूप, 9 ग्राम प्रोटीन, हर तरह का अमीनो एसिड मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलेगी। आप जितना मर्जी तामझाम कर ले, बंदा बंदा बैलेंस डाइट बना ही नहीं सकता। बनाएगा तो बहुत महंगी पड़ती है, कितनी पड़ रही है बताऊंगा अभी मैं। फाइबर भी एडेड है। शेक मिक्स के अंदर 105 कैलोरीज है, 3 स्कूप के अंदर 10.8 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन पाउडर के अंदर 21 कैलोरीज है, 1 स्कूप के अंदर 5 ग्राम प्रोटीन है। 300 से लेके 400 ml पानी यूज करिए, ज्यादा आपको थिक लग रहा है तो पानी बढ़ा सकते हैं। तो ये है बेसिकली डाइट। 3 स्कूप वैसलिन शेक, 2 स्कूप शेक मिक्स, 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर। मिलता क्या है, 3 स्कूप वैसलिन शेक से 84 कैलोरीज, 9 ग्राम प्रोटीन। 2 स्कूप शेक मिक्स मिक्स से 70 कैलोरीज, 7.2 ग्राम प्रोटीन। और 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर के अंदर 21 कैलोरीज और 5 ग्राम प्रोटीन। टोटल मिलता है 175 कैलोरीज, 21.2 ग्राम प्रोटीन। ये मील रिप्लेसमेंट हो गया आपका पहला।
यानी कि 600 कैलोरीज की जगह पे आपने 175 कैलोरीज पे ले आए, 700 कैलोरीज वाले बंदे को 175 कैलोरीज पे ले आए, एदर इन द ब्रेकफास्ट और एदर इन द डिनर, दोनों टाइम पे भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिगिनिंग के अंदर आप एक मील से क्या करवाएं, बंदे को स्टार्ट करवाएं। डिसिप्लिन नहीं है तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, अगर डिसिप्लिन है बंदा तो आप डिनर स्किप करवाइए। अगर उसका स्लीपिंग साइकिल 12-1 बजे का नहीं है, वो जल्दी सो जाता है, तो बेटर है डिनर करवाइए। वरना 12 बजे तक अगर जागता रहेगा तो भूख लगेगी, तो जोमेटो पक्का पे, जोमेटो से पक्का कुछ ना कुछ ऑर्डर करेगा, राइट। सो आगे चलते हैं। अब हमें, जैसे हम बात कर रहे थे, एक और कट कहां से हो रहा है, हमारी टी से। नॉर्मल जो आप मिल्क टी पीते हैं, आपको 80 से लेकर 100 कैलोरीज देती है। एक टाइम का मिल्क टी आपको 100 कैलोरीज देती है, 2 टाइम की मिल्क टी आपको 200 कैलोरीज देते हैं। नॉर्मल डिनर आपको 600 से लेके 800 कैलोरीज देता है। इसके कंपैरेटिवली वेस्लिम टी अगर आपने 2 बार भी ले लिया, एनर्जी ड्रिंक आपने पूरे दिन में 1 बार भी ले लिया, तो 18.4 कैलोरीज है एक सर्विंग के अंदर। एनर्जी ड्रिंक मिक्स के अंदर तो कैलोरीज ही 4 है। ड्रिंक शेक के अंदर जो मैंने 175 है, मैंने 200 डाल दिया। अगर आप फुल डाल, 3-3 स्कूप डाल रहे हो सबके, है ना, और एक स्कूप अगर उसका डाल रहे हो तो 210 कैलोरीज है। लेकिन जनरली जब आपने स्कूप ही 2 डालने हैं, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। लेट मी शो यू। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। आपके स्क्रीन पे आई होप सो कि आ गया होगा, राइट। क्या है, अगर आप चाय भी रिप्लेस करवा रहे हो और प्लस मील रिप्लेसमेंट शेक भी यूज कर रहे हो, तो 216 कैलोरीज आपने हमारी डाइट के अंदर दिए हैं। और मार्क जो वो ऑलरेडी कैलोरीज ले रहा था, 800 ले रहा था, तो 800 और 216, 600 कैलोरीज का आपने कट कर दिया उसकी पर डे की डाइट के अंदर। यानी 600 मल्टीप्लाई बाय 7, 4200 कैलोरीज का कट कर दिया 7 डेज के अंदर। आधा किलो वजन तो मिनिमम जाएगा। और अगर बॉडी वाटर रिटेन कर रही है तो इससे ज्यादा जाएगा। ऑन एन एवरेज महीने का 3 से लेके 5 किलो वजन उसका मिनिमम कम होगा। यानी बेसिकली आपको साइंस पता होनी चाहिए कैलोरी कट कैसे होती है। लोग कहते हैं ये कर लो वो कर लो, कैलोरी कट, कैलोरी कट ही एक तरीका है जिसकी वजह से आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं। हेल्दी कैलोरीज बढ़ानी होती है, जंक कैलोरीज क्या करनी होती है, आपको कम करनी होती है। और हेल्दी कैलोरीज हमेशा प्रोटीन इंटेक के अंदर होता है, राइट। ओके, डेली 600 कैलोरी कट। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि 7 डेज में कितनी कैलोरी कट हो रही है और वेट एक्चुअल में ये प्रोडक्ट्स काम कैसे करते हैं, राइट। आगे चलते हैं, राइट। हमारा एक छठा प्रोडक्ट आता है वेस्लिम कैप्सूल। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सारे प्रोडक्ट्स आप सबको दे दीजिए। जिसका वेट बहुत एक्सट्रीम ज्यादा है उसको आप वेस्लिम कैप्सूल जरूर इंट्रोड्यूस करवाइए। लेकिन कई दफा क्या होता है, बंदे का जब वेट कम हो रहा होता है ना, वेट स्टक हो जाता है एक जगह पे आकर। 100 वाला 90 पे स्टक हो गया, या 100 वाला 85 पे स्टक हो गया, उससे नीचे नहीं जा रहा, तो वहां पर आप उसको वेस्लिम कैप्सूल क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। और इसको बेसिकली खाली पेट लेना होता है 40 मिनट पहले, आपकी एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है। और आपकी ऑब्वियसली अनयूज्ड फैट जो आपकी बॉडी में होता है उसको भी एनर्जी में बदलने के अंदर ये क्या करता है, काम करता है। अलग अलग बेनिफिट्स हैं इसके, राइट। और बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं हमारे पैन इंडिया। ये कुछ मेरे सर्कल में फोटोज थी बिफोर एंड आफ्टर की, तो मैंने आपको पेश कर रहा हूँ, और आपके भी सर्कल में बहुत सारी हैं। ये राइट वाली जो पिक्चर है, ये मेरा ही फ्रेंड है, ये सोहाना हॉस्पिटल में जॉब करता है, मोहाली चंडीगढ़ एरिया के अंदर। ये इसने तो वैसलीन टी के साथ ही कम कर लिया, राइट। तो उसके साथ भी कम हो सकता है, आपकी डेली कैलोरीज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर क्या करा है, फायदा उठाया है, और बहुत शानदार रिजल्ट है हमारे वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स का, राइट। हमें बेसिकली क्या करना है, न्यूट्रिशन को फिक्स करने के ऊपर काम करना है। तो कार्ब, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर का मिश्रण है। अब इसके अंदर हम कुछ एड ऑन्स कर सकते हैं। एड ऑन्स क्या कर सकते हैं, पहला एड ऑन जो आज हमारी कंपनी ने 2 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, वेस्लिम सेल पावर एंड वेस्लिम सेल्यूलिन। वाटर रिटेंशन खत्म कम करता है वेस्लिम सेल्यूलिन, आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली। इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, डिटेल मीटिंग बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन ये भी एक एड ऑन है आपका जो कि वेट मैनेजमेंट की बकेट में आ सकता है। मैं आपको कॉम्बो भी दिखाऊंगा कि क्या कॉम्बो दे सकते हैं हम लोग, राइट। और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, हाइड्रेशन लेवल को अच्छा करने के लिए सीएमडी भी वेट मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। हाइड्रेशन लेवल, क्योंकि बैलेंस न्यूट्रिशन मिनरल्स तो गए नहीं है बंदे की बॉडी के अंदर। तो अगर आप प्रोटीन उसको दे भी रहे हो, तो प्रोटीन भैया काम कैसे करेगा, विटामिन काम कैसे करेंगे, जब आपकी बॉडी में क्या रहेंगे, आपकी बॉडी में मिनरल्स रहेंगे। प्रोटीन और विटामिन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है, मिनरल्स का सहारा लेना पड़ता है। एक और एड ऑन प्रोडक्ट है, जब वेट लॉस जर्नी पे आप किसी को लगाते हैं, तो अगर आप ओमेगा 3 ऐड करवा देते हो, गुड फैट बोलते हैं, तो रिजल्ट और भी बढ़िया हो जाता है मेरे दोस्त, राइट। अगेन
सैलड इंटेक अगर ज्यादा नहीं करता तो फाइबर भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि उसकी बकेट में डाला जा सकता है। बेसिकली फाइबर भी है ना, इसको आप उसके वेस्लिम शेक के साथ भी उसी ग्लास में भी डाल के आप दे सकते हैं, इसका एक स्कूप जो भी इसके ऊपर मेंशन होगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे सर इतने सारे प्रोडक्ट्स देंगे किसी बंदे को वेट मैनेजमेंट के ऊपर, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं अभी, राइट। आपको कितने देने हैं, राइट। क्या क्या चीजें का ध्यान रखना है? पहला, जब भी आप किसी को वेट मैनेजमेंट मैनेजमेंट पे लगाओगे, प्रोटीन बढ़ा रहे हो तो प्रोटीन पचना जरूरी है। तो पानी का इंटेक बढ़ाएं, कम से कम 3 लीटर का पानी का इंटेक इंपॉर्टेंट है अगर आपको उसको साइड इफेक्ट नहीं देना। अनहेल्दी स्नैकिंग खराब करें, नमकीन बिस्कुट बंद करवा दें। अब देखो मुझे वेट लूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर 5 साढ़े 5 बजे मुझे एक प्रॉब्लम आती है, मुझे ना भूख बहुत लग रही है आजकल, और मेरा हाथ कहाँ पे जाता था पहले? नमकीन के ऊपर, बिस्किट्स के ऊपर, समोसे के ऊपर, बर्गर के ऊपर। अब मुझे पता है कि मेरी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उस समय 5 बजे के आसपास क्या करना शुरू कर दिया? मैंने वेस्लिम शेक लेना शुरू कर दिया। तो मेरी एपेटाइट, मैं आलतू फालतू कैलोरीज का कट हो गया कि हेल्दी बॉडी के अंदर चीजें जा रही हैं, मैं डिनर भी स्किप नहीं करता, मैं डिनर भी ले रहा हूं, क्योंकि मुझे वेट लूज नहीं करना, मुझे वेट मैनेज करना है। मेरा वेट बिगड़ जाएगा अगर मैं स्नैकिंग पे आ गया तो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड वेस्लिम शेक एंड शेक मिक्स, मैंने अपनी डाइट में क्या कर लिया? ऐड कर लिया। और 700 से 7,000 से लेके 10,000 स्टेप्स अगर आप ऐड करवा लेते हैं तो ये एक्स्ट्रा कैलोरी बर्निंग हो जाएगी उसकी, यानी 150-200 कैलोरीज इसके साथ भी बंदे की बॉडी में बर्न करी जा सकती हैं अगर आप ये 3 चीजों पे फोकस कर लेते हैं, राइट। अब आता है स्टेप, किसी भी गेस्ट को अप्रोच कैसे करना है, और मैं आपको कॉम्बो भी बताऊंगा, क्योंकि मेन 25,000 का जो पे आउट है ना, ये तो मैंने दिया कि फंडामेंटल सिखाए हैं। अब आता है कि कॉम्बोज पे कैसे काम करना है, अप्रोच कैसे करना है, पिच कैसे करना है, राइट। अगर बाई चांस गेस्ट बैठा है इस मीटिंग के अंदर, तो मैंने पहले ही मैसेज में टाइप करा था कि ये गेस्ट के लिए मीटिंग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड मीटिंग है, गेस्ट के लिए मीटिंग यहां तक खत्म है, राइट। अब मेन आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसा एडवांटेज मिल सकता है, हाउ टू अप्रोच पीपल। पहला स्टेप, लोगों को अप्रोच करने का तरीका क्या है? द सेम इनविटेशन, हम लोग बॉडी स्कैन टेस्ट या हेल्थ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मार्केट के अंदर 600-700 का टेस्ट है, 1000 का टेस्ट है, और हम हमारे घर पे एक हेल्थ वर्कशॉप रखी है जहां पे एक स्कैनिंग की फैसिलिटी रहेगी, और वो स्कैन टेस्ट आपको सिर्फ 99 में, 149 में, 199 में, जैसा भी आपका अप्रोच है, सिंपल इनविटेशन का अप्रोच, किसी के घर के अंदर भी हेल्थ वर्कशॉप रखी जा सकती है। जब आप हेल्थ वर्कशॉप रखोगे तो याद रखना स्कैनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ओरली किसी के ऊपर विश्वास दिलवाना चाहते हैं तो आप लंबा नहीं चल पाओगे। अगर आप सच में बंदे के अंदर परमानेंट विश्वास डालना चाहते हो ना, तो परमानेंट विश्वास तब आता है जब बंदे को अपनी रिपोर्ट दिखती है, जब स्कैनिंग दिखती है ना, तो बॉडी एज आता है उसके अंदर। बंदे की उम्र 50 है और उसकी बॉडी एज मशीन बता रही है 60 या 65, तो आप उसको ट्रूली बताइए उस टॉपिक के ऊपर भाई कि आज लोग कम उम्र में डेथ हो जाती है। वो कहते क्यों हो गई भैया? कि सर बाहर कुछ और था, अंदर कुछ और। ऑर्गन्स की उम्र 15 साल ज्यादा थी, ऑर्गन्स की उम्र 10 साल ज्यादा थी। तो अगर सामने वाले बंदे की 10 या 12 साल भी उम्र अगर उसकी ज्यादा दिखा रही है मशीन, तो वो तो बहुत वरीड होना चाहिए, और अगर आपकी दिखा रही है आपको बहुत वरीड होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा पिच करने का तरीका है कि जिसके बेसिस पे आप बंदे को सीरियस करे, और उस वो होना भी पड़ेगा, वो रियलिटी है बेसिकली। अदरवाइज स्केलेटल मसल वीक रहेगा किसी ना किसी का, किसी का हाइड्रेशन लेवल वीक रहेगा, किसी का प्रोटीन लेवल वीक रहेगा। 10 के 20 के पीछे 18 लोगों की मशीन वो रिपोर्ट बिगड़ी होगी, आप भी जानते हो। 20 के पीछे 18 लोगों का रेड रेड शो हो रहे होंगे, किसी का एक, किसी के दो, किसी के चार, किसी के पांच, और ऑब्वियसली 2 लोग फिट भी हो सकते हैं, लेकिन फिट वाले लोगों को भी अगर आप डेमोस्ट्रेशन दिखा रहे हो, शो प्रोडक्ट डेमोस, फ्लैक्स निकल जाएगा, कैल्शियम निकल जाएगा, सीएमडी निकल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। शो टेस्टिमोनियल्स ऑफ अदर पीपल, अदर लोगों की फोटोज दिखाओ, फोटो दिखाओ भाई, ये देख मेरे सर्कल में लोग हैं, ये XYZ बंदा है, फोन ऑन करो, और अगर किसी की वीडियो टेस्टिमोनियल है वो भी दिखाइए। और आपको पता है इन सब चीजों के ऊपर कॉन्फिडेंस एक और चीज डाल देगा, पांचवा स्टेप, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाइए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाइए। और जो आप रात सुबह जो हमारा जूम सेशन होता है, जो हमारी टीम सुप्रीम करती है, उसमें जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, उसमें स्टोरीज मिलती हैं आपको नई नई, प्लस आप उसके अंदर आओगे, एक स्क्रीनशॉट लगाओगे, तो आपकी पूरी पब्लिक को आपके व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम से पता चल जाएगा भैया ये कोई फिजिकल एक्टिविटी किसी प्रोग्राम में कनेक्टेड है, लोग आपसे ही पूछना चालू कर देंगे भाई आप क्या करते हो। तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान खुद का पेट बड़ा हुआ और आप लोगों को वेट मैनेज करवाने के लिए जा रहे हो, बंदा आपके ऊपर भरोसा ही नहीं करेगा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि अपने रिजल्ट की पिक अगर आप ले आते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, राइट। अब आता है, अब मैंने जब वेट लॉस प्रोग्राम समझा लिया, सपोज करिए पांचवा स्टेप पूरा कर दिया, अब बंदा क्या कहता है, जी हाँ जी वो सेटिस्फाइड है, खुश है, अब मुझे क्या करनी है, मुझे क्लोजिंग करनी है कि नहीं क्लोजिंग? यस, यस मुझे क्लोजिंग करनी है। तो आप बंदे से पूछिए कि सर आपने कभी आज तक कभी वेट लूज प्रोग्राम
के ऊपर कभी वेट लूज प्रोग्राम ज्वाइन करा है आपने कभी? तो 90% लोग आपको बोलेंगे कि जी नहीं जी, हमने नहीं ज्वाइन करा। तो उसको बताओ कि सर दो तरीके हैं सर वेट लूज के ऊपर काम करने के लिए, हम आपको आपकी बॉडी को फिट कर सकते हैं। पहला तरीका है जो मार्केट में चलता है, ये पहला तरीका है फॉर वेट मैनेजमेंट। सर आपको डाइटिशियन को अप्रोच करना पड़ेगा। यस, और डाइटिशियन आपको क्या बना के देगा? एक डाइट बना के देगा। और फ्रीलांसिंग डाइटिशियन जो है, फ्रीलांसिंग मतलब है जिसकी कोई दुकान नहीं है, जिसकी कोई शॉप नहीं है, वो भी 2 से लेके 3 हजार रुपया महीने की डाइट बनाने का लेता है। जो फ्रीलांसिंग है, जो फ्रीलांसिंग करता है और जिसका प्रॉपर बना हुआ है, कोई उनका उनका कोई ऑफिस बना हुआ है, वो 5 हजार, 8 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार भी डाइट बनाने के लिए लेते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ 2 से लेके 3 हजार। फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? या तो जिम ज्वाइन करना पड़ेगा या योगा ज्वाइन करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से 1000-2000 से नीचे ना तो जिम आएगी अच्छी वाली, ना कोई योगा आएगी, इवन ज्यादा ही लग जाएगा। मैं तो बहुत कम रेट बता रहा हूँ। और जब आपको वो डाइटिशियन एक मेन्यू बना के देगा, मेन्यू है ना, समझते हो डाइट मेन्यू, कि भैया अंडे खाने हैं, चिकन खाना है, सोया चंक खाना है, ये खाना है, वो खाना है, हेल्दी वेट लूज की बात कर रहा हूं मैं, कमजोर करने वाला नहीं। मैं आपको लिखित रूप में दे सकता हूं। पर डे की डाइट 250 से लेके 300 रुपए से नीचे आ ही नहीं सकती। पर डे की डाइट 250 रुपीज से लेकर 300 रुपीज की कॉस्ट करेगी। महीने की डाइट का खर्चा ही 9 हजार रुपया है। तो टोटल खर्चा एक महीने का 12 हजार कॉस्ट करता है आपको वेट मैनेजमेंट का, अगर मार्केट में जाते हैं तो। 2 महीने का 24 हजार कॉस्ट करेगा। और 3 महीने का कितना कॉस्ट करेगा? 36 हजार रुपया कॉस्ट करेगा। हाँ, डाइटिशियन अपना पैसा थोड़ा बहुत कम कर सकता है, तब भी 30 हजार रुपया कॉस्ट करेगा। योगा वाले थोड़ी पैसा कम करेंगे। और डाइट मेन्यू जो आएगी वो अब मार्केट में, ये थोड़ी है कि बोलेगा भाई 3 महीने का पनीर इकट्ठा दे दे, सस्ता लगा ले। भाई कहने का मतलब है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो कहते हैं जी मैं पनीर खा लूंगा, मैं चिकन खा लूंगा, भैया पनीर अगर खा रहे हो तो प्रोटीन नहीं मिलेगा, फैट और कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा उसके अंदर। आपकी डाइट फिर बिगड़ जाएगी। अगर आप सिर्फ चिकन के बेसिस पे बोलोगे कि जी नहीं मैं उसके बेसिस पे चला जाऊंगा, तो उसके अंदर फैट भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी आएगा। हमारा जो बेसिकली डाइट है उसमें कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर है, फैट ना के बराबर है, प्रोटीन इंटेक है बेसिकली डाइट के अंदर। तो ये मार्केट का है। याद रखिए, आपका कस्टमर प्रोडक्ट के प्राइस की तब बात करता है जब आप उसको मार्केट का नहीं बताते। आप गलती क्या करते हो? आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो। जब आप शेक बेचने की कोशिश करोगे प्राइस की बात करेगा, जब आप एनर्जी ड्रिंक बेचने की कोशिश करोगे प्राइस की बात करेगा। आपको वेट लॉस प्लान के बारे में बात करनी है, पूरे प्रोग्राम की बात करनी है, ना कि आपको कोई सिंगल प्रोडक्ट की बात करनी है। अब मैं आपको बताता हूं सर, हमारा भी एक वेट लॉस प्रोग्राम है जिसके ऊपर हमारे पास बहुत शानदार रिजल्ट है। और ये वेट लॉस प्रोग्राम इन लोगों ने अडॉप्ट किया था। ये देखो जी, ये इसके इतना इतना कम किया, इतना कम किया, इतना कम किया। अच्छा, मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाऊं? ये देखो सर, 3 महीने पहले मेरी बीएमआई रिपोर्ट कैसी थी, लाल, रेड 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 रेड। और मैंने 2 महीने इसके ऊपर काम किया, और अभी ये लेटेस्ट बीएमआई रिपोर्ट क्या है मेरी, मेरी ग्रीन है। और पता क्या है, क्योंकि मुझे भी वेट लॉस प्रोग्राम में मैं जाना चाहता था, लेकिन 12 हजार रुपया नहीं था, 24 हजार रुपया नहीं था, 36 हजार रुपया नहीं था। और कम से कम वेट लॉस प्रोग्राम कितने समय के लिए चाहिए? 3 महीने के लिए चाहिए सर। 36 हजार रुपये का खर्चा था और मेरे पास था ही नहीं। लेकिन हम जो वेट लॉस प्रोग्राम दे रहे हैं उसके अंदर स्पेशलिटी क्या है? उसके अंदर स्पेशलिटी क्या है? पहली स्पेशलिटी डालिए कि सर इसकी वैलिडिटी रहेगी 30 डेज की। कस्टमर की बात कर रहा हूं मैं डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं कर रहा। कस्टमर, जिसको कस्टमर बना रहे हो, इसकी वैलिडिटी रहेगी 30 डेज की। अगर आप महीने का डेट प्लान दे रहे हो, अगर इसकी वैलिडिटी रहेगी 60 दिन की, अगर आप 2 महीने का दे रहे हो। दूसरा, आपको एक वर्चुअल वेलनेस क्लब मिलेगा। आपको पता है हम लोग एक वर्चुअल वेलनेस क्लब चलाते हैं। किस किस को पता है वर्चुअल वेलनेस क्लब चलाते हैं? पता सबको है लेकिन आते नहीं है, पंगा तो यही है। सुबह 5:45 पे चलता है, फिर एक 7 बजे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। राइट, बेटर क्या है, मैं सुजेशन दूंगा अपने इंटायर नेटवर्क को या हमारी टीम को कि एक ही किया जाए एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो मुझे लगता है उसके अंदर काउंटिंग बढ़ सकती है। वर्चुअल वेलनेस क्लब। तीसरा, पर्सनलाइज 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी आपको, वन ऑन वन गाइडेंस। चौथा, सर आपको डाइट प्लान हम बना के देंगे, हमारे एक्सपर्ट्स डाइट प्लान बना के देंगे, आपकी सीनियर अपलाइन आपकी हेल्प कर देगी उसके अंदर। और अगर 2-4 बार हेल्प करेगी, आपको डाइट बनानी आ जाएगी। वरना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। एक अच्छी डाइट प्लान एज और बंदे की सब चीजों के बेसिस पे वेज डाइट भी बना लोगे, नॉन वेज भी बना लोगे। उसके बाद सर हम आपको अपनी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनाएंगे, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाएंगे जिसके अंदर लोगों के रिजल्ट्स और टेस्टिमनीज आएंगी, कि जहां पर सर आपको लोगों की रिजल्ट्स मिलते रहेंगे और बूस्टअप मिलता रहेगा। पांचवा, स्लिम पॉसिबल प्रोग्राम। एक ऐसा स्लिम पॉसिबल प्रोग्राम, यानी कि जिसको आप ऑफलाइन बोल सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं। जैसे हमारे बीच में गौरी शंकर जी हैं, राइट, वो अपने ही घर पे 7-8-10 लोगों को करता है, उनके लिए ऑफलाइन प्रोग्राम है।
तो जो लोग अपने जिनके घर के पास स्पेस नहीं है वो वर्चुअल वेलनेस क्लब को प्रमोट करें। जिसके पास स्पेस, अगर वो कर सकते हैं सुबह 45 मिनट्स की एक्टिविटी अपने घर के अंदर, वो स्लिम पॉसिबल प्रोग्राम उसको नाम दे सकता है। और प्लस एक कस्टमाइज्ड आपको न्यूट्रिशन किट भी देंगे। कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन किट भी देंगे। अब उसकी कॉस्ट क्या है? अब मेरे को बताइए, महीने का प्लान कितना था? 12,000। अगर आप अपनी किट की कॉस्ट को 11,000 भी रख दोगे ना, तो भी वो इंटरेस्टेड रहेगा। अगर अपनी किट की कॉस्ट आप 10,000 भी रख दोगे ना, तब भी वो इंटरेस्टेड रहेगा। अगर 9,000 भी रख दोगे तब भी इंटरेस्टेड रहेगा। अगर 8,000 भी रख दोगे तब भी इंटरेस्टेड रहेगा। एक महीने के लिए, एक महीने की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं आपको बताता हूं कॉम्बोज क्या दे सकते हैं, अब आपको समझ में आएगा। मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों डाला? क्योंकि कुछ भी परफेक्ट, कुछ भी पक्का नहीं है। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले बंदे का बजट क्या है, उसकी पावर क्या है। किसी अमीर बंदे को बोलोगे ना कि 2 प्रोडक्ट ले ले, वेट मैनेजमेंट हो जाएगी, वो बोलेगा भाग यहां से। भाई 2 चीजों से भाई 1,500 में कैसे हो जाएगी, 2,000 में कैसे हो जाएगी? अमीर बंदे को होता है भैया 10-15 हजार का पैकेज बना के दे, वो विश्वास ही उसका तभी बनता है बेसिकली। तो आपको क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला मैंने क्योंकि पता ही नहीं है सामने वाले का, राइट। अगले 15-20 मिनट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कैसे पे आउट बनाना है, राइट। तो कॉम्बो बना के दे सकते हैं आप कस्टमर को। अभी मैं आपको एक कॉम्बो दे रहा हूं, बहुत शानदार कॉम्बो है ये। 2 महीने का कॉम्बो दे रहा हूं मैं, ये आपके सामने 2 महीने का कॉम्बो है। 3 वेस्लिम शेक, 20 डेज चलता है हमारा एक शेक। 3 वेस्लिम शेक 2 महीने का डोज हो गया। शेक मिक्स अगर 2 स्कूप ले रहे हो तो 2 शेक मिक्स यूज होंगे पूरे 2 महीनों के अंदर। बड़े वाला प्रोटीन पाउडर अगर एक ही स्कूप डेली ले रहे हो तो 66 सर्विंग होगी उसकी, 66 सर्विंग, 66 दिन चलेगा। आप 2 महीने लगा के चलो। एनर्जी ड्रिंक मिक्स 2 लग जाएंगे, एक एनर्जी ड्रिंक मिक्स पूरे महीने में एक लगेगा। और 2 एनर्जी ड्रिंक मिक्स क्या हो जाएंगे? 2 महीने चलेंगे। फ्लेक्स ऑयल 45 डेज चलेगा। ये कॉम्बो है 13,283 में पड़ता है हमें। 13,283 में एमआरपी पड़ती है। अच्छा हमें कितने का पड़ता है? 9,291 रुपीज का। अच्छा इसमें पीवी कितनी है? 291.74 पीवी है इसके अंदर, 291.74 पीवी है। अब आपको बताता हूं, आप उसको सेल करते हो 10% डिस्काउंट पे। 11,927 की डाइट बन रही है। 12,000 लगा लो 2 महीने की। और मार्केट के अंदर 2 महीने की डाइट का प्राइस कितना था, जरा मुझे बताना। कितना बताया था? 24,000 रुपए। प्रॉब्लम क्या है? आप सिर्फ शेक बेचने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो। हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमें ओवरऑल सर्विस की बात करनी है कि हम लोगों को सर्विस क्या दे रहे हैं। अब 24,000 के कंपैरेटिवली 12,000 कैसा लगेगा उसको? अब वो बोलेगा यार 2 महीने का 12,000, यार 6,000 रुपया महीना बन रहा है यार, हाँ आई कैन ऑप्ट इट। अगर बोलेगा सर थोड़ा बहुत कम नहीं हो सकता, चलो सर 11,500 में डन। लेकिन आप बोले सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 11,500 में कैसे डन करोगे? उसको आपने बोला कि मैं कस्टमाइज न्यूट्रिशन किट दूंगा, ये थोड़ी बोला कि फ्लेक्सॉल दूंगा। तो फ्लेक्सॉल हटा दो उसमें से। पहले 4 प्रोडक्ट क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? आपने अगर बंदे का हफ्ते, अच्छा एक और चीज बोलूंगा इसके अंदर कि सर तीसरे दिन आपको स्कैनिंग टेस्ट भी मिलेगा। हर 10 दिन के बाद आपको स्कैनिंग फ्री मिलेगी हमारे पैकेज के अंदर। महीने के अंदर 3 से लेकर 4 स्कैनिंग मिलेगी सर आपको। और उस टेस्ट की कॉस्टिंग पता है कितनी होती है? मार्केट के अंदर 600-700 रुपए की कॉस्टिंग होती है, 2,000 की कॉस्टिंग ही बनती है, और वो भी आपको इस पैकेज में दे रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है सर? वैसे भी तो लोगों का फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं, आप अपने सर्विस का हिस्सा बना लीजिए ना अपने फॉलोअप को, राइट। तो इसके अंदर प्रॉफिट निकालते हैं, 2,636 रुपए का प्रॉफिट है एक किट के ऊपर। 2 महीने की किट दी आपने। परफॉर्मेंस बोनस 8% को 419, 16% को 838। 9,291 की परचेज पे 900 रुपए का क्या निकलता है? 900 रुपए का निकलता है फ्री प्रोडक्ट या फ्री वाउचर। टोटल प्रॉफिट है 2 महीने की किट के ऊपर 4,000 रुपए कमा गए आप सिर्फ एक कस्टमर के बेसिस पे। एक कस्टमर के बेसिस पे 4,000। और मैं आपको बता देता हूं, हम में से बहुत सारे लोग हैं 2,001 पीवी के ऊपर उनका पे आउट कितना निकलता है उनको पता है, लेकिन एक कस्टमर के ऊपर 4,000 निकाल सकते हो। सिर्फ एक कस्टमर के ऊपर 4,000। ये मैंने किसकी ऊपर बात करी? ये मैंने 2 महीने की बात करी। चलो अभी आपके, अच्छा एड ऑन्स क्या है? अभी एड ऑन्स तो डाले ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कैप्सूल ऐड हो सकती है, सेल पावर ऐड हो सकता है, सेल्यूलिन ऐड हो सकता है, सीएमडी, फाइबर टॉक्सिन भी ऐड हो सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फ्लैक्स ऑयल माइनस भी हो सकता है। अब ये आपको समझ में आना है। पहले 4 तो मैंडेटरी लगा के चलिए, पहले 4। अगर आप देखो मैं फिर बोलूंगा, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कहां पर है। प्रॉब्लम वहां पे है मेरे भाई, जब आप अपने कस्टमर पे तरस करना चालू कर देते हैं, हाय इसके पास पैसे नहीं है, हाय इसके पास पैसे नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, जब वेट बढ़ने की वजह से उसके घुटने खराब हो गए, तो 2-2.5 लाख रुपए निकालेगा कि नहीं निकालेगा?
जब वेट बढ़ने की वजह से उसको सांस की दिक्कत शुरू हो गई तो डॉक्टरों के पास जाके पैसा लगाएगा नहीं लगाएगा? जब वेट लॉस की चक्कर के अंदर उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ गई, वेट ज्यादा वेट की वजह से, पैसा लगाएगा नहीं लगाएगा? हार्ट की समस्या आ गई तो पैसा लगाएगा नहीं लगाएगा? ये आप सोचते हो कि सामने वाले के पास पैसे नहीं है। आप जब कंपैरिजन करोगे ना, 12,000 की जगह पे आपको सर, सॉरी 24,000 की जगह पे 12,000 में मिल रहा है सर, मैं आपको लिखित रूप के अंदर देने को तैयार हूं, बंदा 100% लेगा, 6,000 का बजट बनाएगा। अच्छा नहीं लेगा, आगे चलते हैं, आपके माइंड के साथ काम करते हैं। एक महीने का प्लान कितने का था? 12,000 रुपए का। राइट सर, हमारा कॉम्बो है सर, इस कॉम्बो में क्या दे रही है? वर्चुअल वेलनेस क्लब, व्हाट्सएप कम्युनिटी, हर तीसरे चौथे दिन हफ्ते में एक टेस्ट आपको स्कैनिंग, फुल बॉडी स्कैनिंग फ्री मिलेगी, कस्टमाइज किट मिलेगी, स्टोरीज मिलेंगी, वट एवर सर, जो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, जो हमारा टीम सुप्रीम का सिस्टम बनाता है, जो आप अपने सिस्टम में दे सकते हो सर, उसका प्राइस बना दीजिए 7,363 रुपए, 7,500 की बना दीजिए महीने की किट, 7,500 सर। अब आपके हाथ में है सर, एक किट 7,500 की है एक महीने की, और अगर 2 महीने का लेते हो तो 12,000 की है। तो मेरे को बताओ, वो सोचेगा महीने की 7,500, 2 महीने की 15,000, यार 2 महीने की लेने का फायदा है। तो मेरे को बताइए कि 12,000 खर्च करेगा कि नहीं करेगा? 100% खर्च करेगा। ये एक महीने का बना दिया, 2 शेक लगेंगे, 40 डेज चलेंगे, एक शेक मिक्स लगेगा, एक प्रोटीन पाउडर छोटे वाला लग रहा है, एनर्जी ड्रिंक मिक्स एक लगेगा, फ्लेक्सॉल एक लगेगा, हालांकि वो 45 दिन चलेगा। डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पे बेचते हो, हमें 5,727 का पड़ रहा है। मैं रिटेल प्रॉफिट क्यों बता रहा हूं? बिल्कुल लीजिए, आपका हक है रिटेल के ऊपर। बाजार के दुकानदार अपना रिटेल छोड़ते हैं, तो आप अपना रिटेल क्यों छोड़ रहे हो? क्यों लोगों को ये सोच लेते हो महंगा है डीपी पे दूंगा? अरे सर्विस दे रहे हो मेरे भाई, आप प्रोडक्ट की तो कॉस्टिंग ही नहीं है, प्रोडक्ट की तो कॉस्टिंग ही नहीं है, सर्विस की कॉस्टिंग है। राइट, 7,363 रिटेल प्रॉफिट कितना निकला? 1,636, परफॉर्मेंस बोनस 260 से लेके 521, फ्री प्रोडक्ट मिला 550 रुपए का, और आपका टोटल प्रॉफिट एक महीने का भी अगर आप प्लान दे रहे हो तो भी 2,500 रुपए का प्रॉफिट आपका। और मैं ब्रॉन्ज एक्टर को बोलूंगा, 2001 पीवी करने पे पे आउट कितना बनता है आपका, आप पूछिए। और यहाँ पर एक कस्टमर को सिर्फ महीने की किट दे दिए तो आप उसके बराबर कमा जाओगे, उसके बराबर कमा जाओगे आप। अच्छा एड ऑन क्या है? एड ऑन आपके सामने है, वेस्लिम टी है, कैप्सूल है, सेल पावर है, सेल्यूलिन है, सीएमडी है, फाइबर है, टॉक्सलिन है, ये आप पे डिपेंड करता है। और अभी आपके पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन 1 मंथ प्लान 7,313, 2 मंथ प्लान 12,000 रुपया सर। आप बताइए सर, आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा? ऑप्शन क्यों दे रहे हो? एक प्रोडक्ट लेगा, दो प्रोडक्ट लेगा, 3 प्रोडक्ट लेगा, आपको वेट लॉस प्रोग्राम देना है सर, दोनों में से कौन सा बढ़िया रहेगा? तो बंदा दिमाग में आएगा यार, 7,500, 7,500, 15,000। सर ऐसा करो, आप मुझे 2 महीने का बना दीजिए, मैं आपको लिखित रूप में देता हूं। आपको सिर्फ अपने सोचने के नजरिए को बदलना है, सिर्फ सोचने के नजरिए को, आप पिच कर जाओगे उसके ऊपर। और अभी मैंने ये नहीं बोला कि उसके घर में बीएमआई करा, जब घर में बीएमआई करने जाओगे ना, उसकी वाइफ भी आएगी बीएमआई करवाने के लिए बाद में, उसके बच्चे भी आएंगे, उसके पापा भी आएंगे। अब मैंने तो वो तो काउंट ही नहीं करा कि एक कस्टमर आपको कितना पीवी दे सकता है। ये तो मैंने वो बताया कि जो आप पिच कर रहे हो बेसिकली। तो प्रोडक्ट पिच करने की बजाय टोटल प्लान पिच करने की कोशिश करें, तो आप इसके ऊपर ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। अब आता है 25,000 कैसा कमाएं। 25,000 रुपए, अभी तो 2,500 कमाया, 4,000 कमाया, अभी बता दिया 25,000 कैसे कमाएंगे। वेस्टिज मैनेजमेंट ऑफर्स, राइट, आपको भी पता है। 30,000 रुपए की बिलिंग करिए, वेस्लिम शेक 5 मिलेंगे, और 2 एनर्जी ड्रिंक मिक्स क्या मिलेंगे आपको? 1 रुपए मिलेंगे। 13,333 रुपए का सामान मिलता है आपको फ्री में। 30,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया आपने, 30,000 रुपए कंपनी में जमा करे, प्रोडक्ट कितने के मिलेंगे? 56,333 के प्रोडक्ट मिलेंगे। सीधा एमआरपी से 47% ऑफ है। अगर कैशबैक ऐड कर लोगे तो 50% ऑफ हो जाएगा, ये आपको फायदा है। अब इस स्कीम को अवेल कैसे करना है? इस स्कीम को अवेल करने के लिए, अगर 2 महीने के बेसिस पे चल रहे हो, पता आपको पूरे महीने में सिर्फ कितनी किट करनी है? सिर्फ 4 किट बेचनी है, ओनली 4 कस्टमर्स इन अ मंथ। पूरे महीने में सिर्फ 4 कस्टमर्स, उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, 9,291 को 4 गुना कर दिया, 37,164 रुपए की बिलिंग होगी। 53,000 का एमआरपी है, 11,066 पीवी मिलेंगे। प्रॉफिट बताता हूं, रिटेल के अंदर निकालोगे 15,968, स्कीम्स के अंदर निकालोगे 13,333, कैशबैक में निकालोगे 8% की बात कर रहा हूं 1,679, टोटल बनाया 30,980 रुपए। आप बोलोगे सर एमआरपी पे थोड़ी दूंगा, ठीक है आप कम करके दो तो 25,000 तब भी बनाओगे, सिर्फ 4 कस्टमर पे। ओनली 4 कस्टमर्स, 25,000 रुपया महीना, 1,000 पीवी ऑन योर सेल्फ आईडी। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप 1,000 पीवी कल ही ले लोगे, आप बिगिनिंग करिए। आई हैव टू बिल्ड 1 कस्टमर, मुझे एक कस्टमर बिल्ड करना है। आप टारगेट लीजिए 10 दिन में 2 कस्टमर बिल्ड करूंगा, आज टुकड़ों में ऑर्डर आएगा,
13,333 का प्रॉफिट निकाल दीजिए, वो नहीं मिलेगा क्योंकि टुकड़ों में कर रहे हो। सीएनसी ऑफर मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट ऑफर मिलेगा। टुकड़ों में कर रहे हो, 13,000 निकाल दीजिए, 12 हजार रुपया कमाओगे महीने का। लेकिन अगर आपने पूरे महीने में 5 7 8 कस्टमर बिल्ड कर दिए, आपको पता है अगले महीने में क्या होगा? आपको ऑर्डर इकट्ठा आएगा, और जब इकट्ठा ऑर्डर आएगा मेरे भाई मेरी बहन, तो आपको पता है सीधा प्रॉफिट कितना निकालोगे? आपको स्कीम भी मिलेगी, 25,000 रुपया सिंगल शॉट में कमाओगे आप एक महीने के अंदर, सिर्फ 1,000 पीवी के बेसिस पे। और इसमें मैं आप बोलोगे सर 37,000 की बिलिंग करवा दी यहां पर, तो ठीक है, 5 शेक फ्री मिल रहे हैं ना, 2 एनर्जी ड्रिंक फ्री मिल रहे हैं ना। आप इसमें से अपने ऑर्डर के अंदर 5 शेक कम ले लेना। टोटल 4 महीनों के शेक कितने बनते हैं? सॉरी, अगर 4 कस्टमर है तो 12 शेक बनते हैं ना। तो आप 8 ही शेक की बिलिंग करवाना, क्योंकि वो तो आपको फ्री में आ जाएंगे ना। वो तो आपको फ्री में आ जाएंगे। एनर्जी ड्रिंक मिक्स को भी कम कर लो, एक एनर्जी ड्रिंक मिक्स कम कर लो, तो एक ही एनर्जी ड्रिंक मिक्स की कम बिलिंग करवाना, तो आपको फ्री में कवर हो जाएगा। आप ओवरऑल जब निकालोगे आपका 25,000 का मुनाफा है, प्रॉफिट है। अगर सिर्फ आपने इस कैटेगरी के ऊपर, अगर आपने बीएमआई से ढंग के ऊपर काम कर लिया। अच्छा आगे चलते हैं। अब हम काम करते हैं सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर, सिंगल किट के ऊपर। एक महीने की किट है, तो एक महीने की किट के अंदर क्या निकलता है? 6 किट, 6 कस्टमर बना लो एक महीने वाले। ठीक है, बंदे की जेब से 12,000 नहीं निकलवा सकते, बंदे की जेब से 7500 तो निकाल सकते हो। हालांकि 7500 नहीं निकालना, डीपी 5727 है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 7500 निकालिए, आपका रिटेल प्रॉफिट निकलेगा। वो भी निकालना इंपॉर्टेंट है, 10% ऑफ पे दीजिए। क्योंकि आप प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो। रात सुबह की जूम मीटिंग कर रहे हैं हम लोग, सुबह मॉर्निंग के अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो सर्विस दी जा रही है हमारी तरफ से। आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप फायदा नहीं उठा रहे हो, तो इसका मतलब हमें सर्विस की वैल्यू का ही नहीं पता बेसिकली। पूरे महीने के अंदर ओनली 6 कस्टमर्स, राइट, आपका प्रॉफिट निकलता है 29,629। अगर एमआरपी के बेसिस पे काम करते हो, अगर आप डिस्काउंट भी करते हो, तब भी 25,000 रुपया निकलेगा। 5 शेक और 2 ड्रिंक मिक्स कम कर लो, 34,362 की बिलिंग है। आप 3200 की बिलिंग माइनस 2 शेक कम ले लेना। 2 शेक कम कर लो, 2 ड्रिंक मिक्स कम कर लीजिए, आपका बिलिंग 30,000 की बन जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 950,000 रुपये भी बन जाएगा। आप स्कीम में आ जाओगे, और 25,000 रुपये का प्रॉफिट आप तब भी बना के जाओगे, 20 से लेके 25,000। और ये काम एक 5 प्रेजेंटर भी कर सकता है अगर उसने इस काम को सीख लिया। ये काम 8 प्रेजेंटर भी कर सकता है, और 16 वाला ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड जिसके पास कॉन्फिडेंस है, अरे वो तो धमाका कर देगा। और अपनी टीम को करवा दिया, अगर 5 अचीवर बिल्ड कर दिया उसने ऐसे, तो 5,000 पीवी है सीधा। दो तरीके हैं, 50 लोगों से 100 पीवी लेने का भी मेथड है। और अगर आपने एक बंदे के 10 कस्टमर बिल्ड कर दिए, एक बंदा आपको 1,000 पीवी दे सकता है, और 5 लोग ही आपको कितने कस्टमर दे सकते हैं, कितना पीवी दे सकते हैं? 5,000 पीवी दे सकते हैं। ये मैंने बात करी है सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। अगेन सेम वैलिडिटी वही आपको सामने बताया कि कितने में पैकेज देना है, ये आप पे है। मिनिमम एक महीने का पैकेज 7,500 कर सकते हो, अगर आपने ज्यादा प्रोडक्ट नहीं डाले तो। और 2 महीने का डिफरेंस जब आप दिखाओगे, तो 15,000 की जगह पे वो 12,000 भी पे करने के लिए क्या रहेगा? रेडी रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है? सर्विस। बंदे के पीछे पड़ना पड़ेगा, वेट लूज करवाना पड़ेगा, और वही बंदा आपको क्या देगा? रेफरेंसेस देना चालू करेगा। विजिबल है, 3 4 5 दिन के अंदर रिजल्ट पड़ जाएगा। मैं लिख के देता हूं, 5 दिन के अंदर ½ किलो वजन कम हो जाएगा उसका, अगर आपने लगा दिया उसको। और आप जानते भी हैं कि इनिशियल फेज पे वेट जल्दी रिड्यूस होता है वाटर रिटेंशन की वजह से, राइट। मैंने क्या लिखा टॉप के ऊपर, क्या लाइन लिखी है? जरा मुझे बताइएगा क्या लाइन लिखी है। खुद को गरीब बनाना बंद करो, सोच से, आदतों से और बहानों से। हम में से आधे लोग पता है क्या सोचे बैठे हैं यहां पर? ठीक है, मैं उसको पिच करूंगा, इसको पिच करूंगा, इसको पिच करूंगा। अभी भी आपके दिमाग में ये नहीं आया मैं खुद से शुरू करूंगा। आपके कभी भी कस्टमर नहीं बनेंगे जब तक आप शुरुआत खुद से नहीं करते। आप में से कई लोग अंडरवेट हैं, मानो चाहे ना मानो, आपको शर्ट खुली होती है, आपके कपड़े खुले होते हैं, मानो चाहे ना मानो। आप डिनर कोई भी स्किप मत करिए, आधे घंटे के बाद ये चीजें ऐड ऑन कर लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। राइट, कंबर्टिक्स चालू कर लीजिए। अगर आपको महंगा लगता है तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट निकाल रहा हूं, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट है, जो आपके ये 4 प्रोडक्ट दिए मैंने। 140 रुपए पर डे की डाइट है। बीएमए मशीन आपकी अपलाइन है, अपलाइन ने आपसे 100 रुपए नहीं लेने। सुबह का टीम सुप्रीम का आपको क्या मिलता है? वेलनेस वर्चुअल प्रोग्राम मिलता है, उसके आपके पैसे नहीं लगने। ठीक है, आपकी बीएमआई मशीन चाहे हफ्ते में अपने को 7 दफा मिलते हो, 7 दफा करो, मुफ्त में 140 रुपए पर डे। मैं फिर बोलूंगा ऊपर वाली लाइन, खुद को गरीब बनाना बंद करें, सोच से, आदतों से और बेकार बहानों से। अच्छा और कम करूं कॉस्ट में आपको? अच्छा, इसमें हम रीपर्चेस स्कीम ऐड कर देते हैं, सीएनसी स्कीम ऐड कर देते हैं। कॉस्ट फॉर द लॉयल डिस्ट्रीब्यूटर एक्स्ट्रा 30% ऑफ, 102 रुपए की डाइट पड़ती है आपको वेट मैनेजमेंट की, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स को।
अब इसमें मैंने कैशबैक ऐड नहीं करा, 102 रुपए की ऐड है सीएनसी रीपर्चेज स्कीम के अंदर। अगर आप अपने आप को महंगा बोलोगे तो पब्लिक को सस्ता कैसे दिखाओगे मेरे भाई? अच्छा, एक में से और मैं एक और चीज माइनस करूं। आप अभी कोई डिनर कर रहे हो, आप घर में जब जाते हो तो डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो। आपको क्या लगता है आपके डिनर के अंदर आटे की कॉस्ट होगी, सब्जी की कॉस्ट होगी, दही की कॉस्ट होगी? तो आपका डिनर 50 रुपए कॉस्ट करता होगा नहीं करता होगा? तो आपके 50 रुपए वहां से भी कम हो गए, आप ही को 52 रुपए की डाइट पड़ती है मेरे भाई वेट लॉस की। आपकी जेब से तो 52 रुपीज पर डे लग रहा है, शुरू आप ही नहीं कर रहे वेट मैनेजमेंट, तो दोस्तों पब्लिक को कैसे वेट मैनेजमेंट शुरू करवाओगे? 52 रुपीज पर डे की डाइट है आपकी, आपके घर के किसी एक फैमिली मेंबर की वेट मैनेजमेंट की डाइट। महीने का कितना बनता है? महीने का हार्डली 3,000 रुपये भी नहीं बन रहा, जिसमें कैशबैक ऐड कर लिया मैं और कम हो जाएगा ये कॉस्टिंग निकाली है मैंने। शेक कितने दिन चलेगा उसको 20 पे भाग कर लीजिए। शेक मिक्स कितने दिन चलेगा, 30 से भाग कर दिया। एनर्जी ड्रिंक को इतनी डाइट निकल रही है आपकी, और सारे स्कीम्स को मिलाकर, और आपके घर का खर्चा भी तो बच गया। आटा कम यूज होगा, सब्जी कम यूज होगी, आपकी दाल कम यूज होगी, आपकी क्या बोलते हैं, आपकी कर्ड कम यूज होगी, वो भी तो 50 रुपए माइनस करो। गरीब खुद है, खुद का माइंड है, मार्केट में बहुत सारा पैसा है, इसको ठीक कर लोगे, पब्लिक अपने पैसा निकालना चालू कर देगी। पहले खुद को बदलिए। राइट? सिंपल तरीका ब्रॉन्ज एक्टर बनने का, लो। मैं खुद बनूंगा 1000 पीवी वाला लीडर। मैं नहीं कहता आज बन जाओगे ना, आज नहीं बन जाओगे, हालांकि टारगेट चल रहे हैं टीम सुप्रीम के, हमारे कन्वेंशन के। तो मुझे 1000 पीवी वाला लीडर बनना है। आप टुकड़ों में करिए 1000 पीवी, मगर 1000 पीवी करिए अपने 7 कस्टमर से, 8 कस्टमर से, 5 कस्टमर से, 3 कस्टमर से। जिसके पास जाओगे जरूर नहीं है वेट मैनेजमेंट लेगा, पूरे 3 महीनों में 4 लोग तो मिलेंगे वेट मैनेजमेंट वाले, पर्सनलिस्ट। पर्सनल स्पॉन्सरी की बात कर रहा हूं मैं, टीम के ऑर्डर नहीं है इसके अंदर। और मैंने ABC 3 लोग बनाए, जो 1000 1000 पीवी वाले बिल्ड कर दिए मैंने, सिर्फ ओनली 3 पीपल 1000 पीवी के बिल्ड कर दिए। अब जो ए बंदे के पास कितने लोग हैं? ए बंदे के पास भी 4 4 5 5 कस्टमर है, अकेला नहीं है। 5 कस्टमर किसी की भी सर्कल की फ्रेंड लिस्ट के अंदर अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे ज्वाइन करवाना, मैं मानता हूं कि नो मिलेगी। लेकिन प्रोडक्ट के डेमो बेसिस पे ज्वाइन करवाना, बंदे की 100 की लिस्ट के अंदर आप सच्ची बताना कि 50 से लेके 5 से लेके 10 लोग नहीं होंगे जिसके कस्टमर बन सकते हैं? क्या कहते हैं? क्या बंदे की 100 की लिस्ट में से 5 से लेके 10 लोग कस्टमर नहीं बन सकते बीएमआई मशीन के बेसिस पे? 100% बन सकते हैं। ए के पास, बी के पास, सी के पास, इन तीनों के पास सिर्फ 5 5 कस्टमर हैं, 2 200 पीवी वाले, जिनको वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट दिया जा रहा है। और डी बंदा है, उसके पास तो आधे कस्टमर हैं। टोटल 4,500 पीवी होता है। ए, आप, ए, बी और सी, 4 लोग 25,000 महीना कमा रहे हैं, अगर बिलिंग एक साथ होती है तो। और परफॉर्मेंस बोनस, वेक्टर बोनस, टीम बिल्डिंग के बेसिस पे 15,000 रुपये आप टोटल परफॉर्मेंस का कमा रहे हो। आपका पे आउट बनता है 40,000 सिर्फ 1,35,000 का बिजनेस करने पे। ऐसा प्लान नहीं मिलेगा आपको। 4500 पीवी करने के लिए 45 लोग भी चाहिए, या 4500 पीवी करने के लिए काबिल 4 लोग चाहिए, सिर्फ काबिल 4 लोग। क्या आपने पूरे महीने भागकर, क्या अपनी टीम का कभी 1000 पीवी नहीं करवाया? क्या 10 लोगों का 100 100 पीवी नहीं करवाया? करवाया है ना। जब आप अपने डाउनलाइन का 100 100 पीवी करवा सकते हैं मेरे भाई भाग कर, तो अपनी पर्सनल फ्रेंड लिस्ट के अंदर, अपनी रिलेटिव रिश्तेदारों की लिस्ट के अंदर आप अपने 5 से लेकर 7 कस्टमर क्यों नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। सोचना पड़ेगा, गरीबी वाली सोच से बाहर आना पड़ेगा। और अगर ये काम कर दिया, अपने 6 नेटवर्क बिल्ड कर दिए, ए के पास भी 5 6 कस्टमर है, बी के पास भी 5 6 कस्टमर है, सी के पास भी 5 6 कस्टमर है, डी, ई और एफ के पास भी 5 6 कस्टमर है, आपके पास भी 5 6 कस्टमर है, अगर ये काम हो गया तो 7,000 पीवी होता है। रिटेल के अंदर सारे लोग 25 25 हजार रुपये कमा रहे हैं। 2,10,000 का बिजनेस, सारे लोग 25 25 हजार रुपये रिटेल मार्केट, रिटेल में कमा रहे हैं। अच्छा, आपका 7,000 पीवी हो गया, आपको अलग से कितना आएगा? आपको अलग से 23,691 का पे आउट आएगा। ब्रॉन्ज एक्टर के ऊपर 48,000 की इनकम हो सकती है आपकी। किसने बोला ब्रॉन्ज एक्टर 2,000 कमाता है, 4,000 कमाता है? गरीब ब्रॉन्ज एक्टर 2 3 हजार रुपये कमाता है। सोच वाला गरीब, पैसे वाला गरीब ने बोला, गरीब ब्रॉन्ज एक्टर 2 4 हजार रुपये कमाता है, या 7,000 रुपये कमाता है। ब्रॉन्ज के पास ऑप्शन है, अपने थॉट को बदले, 1000 पीवी बिल्ड करूंगा मैं टीम के अंदर, 1000 पीवी वाले लोग 5 लोग भी बिल्ड कर दिए, बन जाएगी गेम। 1000 पीवी बल्क के लिए मैं नहीं बोल रहा, मैं फिर बोल रहा हूं। क्या आज एक बंदा अगर सोच ले कि मुझे ऐसा करना है, सच्ची बताना, क्या 3 महीनों के अंदर 7 कस्टमर रिटेन नहीं कर सकता? 3 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर, आज 3 कस्टमर का टारगेट लूंगा इस महीने के अंदर, अगले महीने 3 कस्टमर का टारगेट लूंगा, क्या लगता है तीसरे महीने से या चौथे महीने से सिंगल शॉट में 1000 पीवी नहीं हो सकता किसी बंदे का? दोस्तों हो सकता है, बस सोचते नहीं है। प्रॉब्लम फंसी पड़ी है, कब 20 लोग होंगे मैं कब ब्रॉन्ज करूंगा, कब 20 सीएनसी होगी मैं ब्रॉन्ज करूंगा, कब 26 सीएनसी होगी मैं टीबीबी करूंगा।
थोड़ा हट के सोचिए। 100 पीवी पे अटके रहोगे मेरे भाई मेरी बहन, तो ग्रोथ बहुत स्लो चलेगी। आपको अपने थॉट प्रोसेस के अंदर 1000 पीवी लेके आना पड़ेगा। और आपको पता अगर यही डुप्लीकेट हो गया, और डुप्लीकेट होता है, जो किया जाता है वो डुप्लीकेट होता है मेरे दोस्त। और यही डुप्लीकेट हो गया, पता क्या होगा? ए बी सी डी ने के पास भी 6 6 लोग आ गए आप ही की तरह। आपका टोटल बनता है 43,000 पीवी। ABCDEF तीनों 50,000 रुपए, 6 के 6 लोग 50,000 रुपए कमा रहे हैं। 36 लोग आपके ग्रुप के अंदर 25-25 हजार रुपए कमा रहे हैं। आप 25,000 रुपए नॉर्मल कमा रहे हो और क्राउन बन चुके हो, और उसके बेसिस पे लाख रुपए का चेक और निकलेगा। आप 1,25,000 रुपए कमाओगे। पहला तरीका 6, 36, 216 और 1296। पहला तरीका 1,555 लोग हुए, 100 100 पीवी की शॉपिंग हुई, और 1 लाख का चेक निकलेगा, 2 लाख का चेक निकलेगा। दूसरा तरीका, यू जस्ट नीड ओनली 43 पीपल। आपको 43 लोग चाहिए जो थोड़ी सी सोच बड़ी रखता हो। कंपनी ने ऐसे तो नहीं 100,000 पीवी की स्कीम दी ना, कुछ लॉजिक समझ के ही दिया ना। आपको अपने थॉट को 1000 पीवी, डाउनलाइन को नहीं, आप अपने थॉट को 1000 पीवी लेके आइए। मैं अपना आपको दिखा सकता हूं अपना पीवी। मेरी सेल्फ पे पीवी अभी 400 है इस समय पे। क्योंकि मुझे मुझे पता है कि मैं पब्लिक को जो बोल रहा हूं पहले मुझे करना है। मैं ऐसा नहीं कहता 1000 कर दूंगा, कोशिश करूंगा 1000 करने की, लेकिन मुझे पता है मैं हर हाल में 700 800 पक्का ब्रेक करूंगा इस महीने अपना। और मुझे काबिल बनना है 1000 पीवी वाला। मैं 25,000 रुपया मैं अलग चेक से कमाना चाहता हूं, जो चेक का आएगा वो एडवांटेज है। और सेम चीज, अरे मैं 60 पी वाला हूं, नीचे 40 पी वाले बनते हैं। मैं 100 पी वाला हूं, नीचे 60 पी वाले बनते हैं। आपकी खुद की सीएनसी नहीं है तो नीचे से एक्सपेक्ट ही मत करिए कि आपकी डाउन के अंदर सीएनसी होगी। 1,25,000 का पे आउट है आपका, सिर्फ अगर आप इस मेथड को क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं। दोस्तों अंत के अंदर मैं आपको यही बोलूंगा, मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर है। मार्केट के लोगों को गरीब समझना बंद करिए, प्रोडक्ट बेचना बंद करिए, वैल्यू और सर्विस देना चालू करिए। सर्विस की वैल्यू होती है मेरे भाई, सर्विस की। आपको पता है बीटेक में जब 20 बीकॉम में जाते हो तो वो ऐसा बोलते हैं कि जी अकाउंट सब्जेक्ट की जो कॉस्ट है वो 800 रुपया महीना है। या बीटेक वालों की बंदा जाता है फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो 800 रुपया महीना है। नहीं, सेमेस्टर फीस 40,000, सेमेस्टर फीस 1 लाख, सेमेस्टर फीस 70,000। तो आप शेक क्यों बेच रहे हो, वेस्लिम टी क्यों बेच रहे हो? आई होप सो कि मैं आपको कुछ बातें समझा पाया हूं कि प्रोडक्ट पे फोकस ना करने के ऊपर पूरे प्रोग्राम के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। जो सुविधाएं आपको 5:45 पे मिल रही हैं उन सुविधाओं का यूज करना चालू करें। राइट। आई होप सो कि आप लोगों ने आज की मीटिंग से कुछ सीखा होगा। और अगर कुछ हार्श वर्ड मेरे से बोले गए हैं तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों की ग्रोथ के लिए। बिकॉज आपके सारे सीनियर्स कभी नहीं चाहते कि आपको कभी स्टेप बैक करना पड़े जस्टिस से। हम दिल से और मन से चाहते हैं कि आप 25,000 का पे आउट बनाएं, रिटेल बेसिस के बेसिस पे, ओनली ओनली 5 to 7 कस्टमर, ओनली 10 कस्टमर। और आप यही चीज प्लग इन करें अपने ग्रुप के अंदर कि 3 महीनों के अंदर आप 25,000 के पे आउट पे मिनिमम आ जाएं। हो सकता है 3 महीनों में, अच्छा 6 महीनों में हो सकता है, अच्छा इसी फॉर्मूले पे 9 महीनों में हो सकता है, अरे 200% हो सकता है। आप कोई भी चीज नहीं होती, जब आप उसको करना चालू करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 5 6 कस्टमर नहीं बनाने, फिलहाल टास्क लीजिए 1 कस्टमर बनाना आने वाले 5 दिन के अंदर। ओनली वन, आपको 1 कस्टमर पावर दे देगा। और वही तरुण सर ने जो एक बात बताई थी सीएमडब्ल्यू इवेंट के अंदर, आपने जब 1 कस्टमर का 3 5 7 दिन में वेट रिजल्ट दिलवा दिया, आप उसके पास जाइए, उससे एक बात पूछिए कि सर आपके सर्कल में कोई पर्सन है सर जिसको आपको लगता है सर हमारे प्रोडक्ट्स की उनको रिक्वायरमेंट है, तो आपको 3 4 लिंक दे देगा। और आपने 3 4 लिंक के पास जाकर बीएमआई कर दिया, तो वहां से आपको 7,500 का माल लेते 1 महीने का लिया। और हमें कितना कॉस्ट कर रहा था, वो जितना भी कॉस्ट कर रहा था लगभग 1,500 रुपए का प्रॉफिट था आपका। और आपने उसी पर्सन को दोबारा कॉल करी कि सर कहाँ पे है सर, मिलना था आपसे। जब आप उससे मिले और उसको बोला, हाथ में उसके 500 रुपया पकड़ा दिया कि सर ये आपके लिए है, वो बोलेगा मेरे लिए क्यों, कि सर आपने एक रेफरेंस दी थी ना, राइट, तो मुझे कुछ कमाई हुई तो मुझे लगा कि इसके अंदर आपका हिस्सा बनता है, क्योंकि रेफरेंस किसकी थी, वो आपकी रेफरेंस थी। और फिर पता है क्या होगा, अगले दिन आपको कॉल आ गई, या मेरे 3 बंदे और हैं भाई उनको भी मिल के आ, मेरे 4 बंदे और हैं भाई मेरे उनको भी मिल के आ। यानी कहने का भाव क्या है, एक ही कस्टमर से आप आगे गेम खेल सकते हैं। और अगर उसने आपको 10 कस्टमर दे दिए और उसको आपने हर दफा 200 300 500 अकॉर्डिंग टू आपका कितना प्रोडक्ट निकला, कितना प्रॉफिट निकला, 50%, मतलब आपने तो 20% बनाया ना, आप उसको 5% दो, आप उसको 10% दो, जितना भी दो, लेकिन होगा क्या, 3 महीनों के अंदर आपने उसको 500 1000 1500 कुछ भी दिया, फॉर एग्जाम्पल कमा के दिया, अपनी जेब से थोड़ी दिया है,
लिख के देता हूं, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा भाई इतना काम करने से, रेफरेंस देने से पैसा आता है भैया, अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाऊं तो कितना पैसा आएगा। राइट। सो धन्यवाद मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मीटिंग को क्लोज करते हैं। और सेशन में बैठने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि 15-20 मिनट सेशन में आप ज़्यादा बैठे हैं। और आई होप सो कि आज की इन्फॉर्मेशन काम होगी। गरीब ब्रॉन्ज नहीं बनना, अमीर ब्रॉन्ज बनना है। गरीब सिल्वर नहीं बनना, अमीर सिल्वर बनना है। जो सिल्वर कहता है 2100 करना कठिन है, मेरे भाई आपको सिर्फ एक ही बंदा अपने जैसा बनाना है, खुद 1000 पीवी वाले बनना है, और एक दूसरा बंदा जिसको 1000 पीवी वाला लीडर बनाना है। बस दो लोगों से बात बन जाएगी। राइट। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और मॉर्निंग प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होना चालू करें, मिलके करते हैं, अच्छा करते हैं। और कन्वेंशन की प्रमोशन के ऊपर ध्यान दें, और कन्वेंशन के टारगेट्स के ऊपर ध्यान दें। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ, थैंक्स अ लॉट।